हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मोशन इन अ प्लेन चैप्टर का आज ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है और अभी हम पढ़ने वाले हैं रिवर बोट प्रॉब्लम का टॉपिक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन का टॉपिक पढ़ाया था। तब मैंने आपको बताया था कि टू डायमेंशन के रिलेटिव वेलोसिटी में हमें दो टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, एक रेनमैन प्रॉब्लम और दूसरा रिवर बोट प्रॉब्लम का टॉपिक। इनमें से रेनमैन प्रॉब्लम तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। अब आज हमें रिवर बोट प्रॉब्लम का टॉपिक पढ़ना है, जिसको हम साथ में रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। दोनों का एकदम सेम कॉन्सेप्ट होता है, बस रिवर बोट में हमें एक बोट को रिवर में चलाना होता है और रिवर स्विमर में हमें एक स्विमर को रिवर में स्विम कराना होता है। दोनों का मोशन एकदम सेम तरीके से ही होगा रिवर में। आज के लेक्चर में मैं आपको रिवर बोट प्रॉब्लम की एकदम एक्चुअल फील दिला देने वाला हूँ। इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल होता नहीं है, बट स्टूडेंट को काफी मुश्किल लगता है। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी असल में स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है। ये मैं आज आपको फील दिला देने वाला हूं कि किस तरीके से रिवर बोट प्रॉब्लम को पढ़ा जाता है। इसके सवाल करने आसान होते हैं, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल से समझ में आता है। बट मैं एक स्टोरी बनाकर आपको इतनी आसानी से इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि आपको कभी रिवर बोट प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू कर देते हैं टॉपिक। रिवर बोट प्रॉब्लम हमें समझना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक स्टोरी समझेंगे, जिसकी हेल्प से आपको पता चलेगा कि रिवर बोट प्रॉब्लम होती क्या है। स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होगी कि एक रिवर, एक नदी के अंदर आप किसी बोट के अंदर बैठे हो और आप अपने बोट को चला रहे हो कुछ वेलोसिटी v के साथ में। ये मैंने कोई एक रिवर बना रखी है, ये है रिवर। ये मैंने रिवर में बना रखा है रिवर का वाटर, ये रिवर का वाटर। इसमें ये मैंने कोई बड़ी सी नाव बना रखी है, मैंने कोई एक बोट बना रखी है। इस बोट के अंदर आप मान लो बैठे हो, इस बोट के अंदर आप बैठे हो और आप अपनी इस बोट को कुछ वेलोसिटी v के साथ आगे की तरफ चला रहे हो। आप अपनी इस बोट को v वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ चला रहे हो। अगर ये रिवर रुकी हुई है, इस रिवर का वाटर अगर फ्लो नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, इस टाइम अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा, अगर मैं ग्राउंड से इस बोट को देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा, मुझे लगेगा कि इस रुकी हुई नदी में v वेलोसिटी के साथ ये बोट आगे की तरफ जा रही है, क्योंकि मैं इसको ले जाना चाह रहा हूं आगे की तरफ। हाँ सर, आगे की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। तो ये जो वेलोसिटी है ना इस टाइम इस बोट के पास में, इसको हम बोलते हैं कि ये बोट की वेलोसिटी है स्टिल वाटर में, रुके हुए वाटर में। तो सबसे पहले जो आपको वेलोसिटी के बारे में पता चला है, ये आपको v वेलोसिटी के बारे में पता चला है कि ये सर वेलोसिटी ऑफ बोट है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट है। बोट की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। रुके हुए पानी में, जब पानी रुका हुआ है रिवर का, उस टाइम में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट की जो वेलोसिटी है उसे हम क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। इतनी बात क्या आपको समझ में आई? हाँ सर, समझ में। अब अगर ये रिवर चलने लग जाएगी तो क्या होगा, अगर रिवर का फ्लो होने लग जाएगा, मतलब रिवर जो है नदी, वो रुकी हुई नहीं है। अगर नदी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ मान लो आगे की तरफ चल रही है, अब अगर मैं ग्राउंड से इस बोट को देखूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा, मुझे पता चलेगा कि ये जो बोट है ये खुद v वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ जाना चाह रही है। अगर स्टिल होती नदी तो ये v के साथ आगे की तरफ चलती, लेकिन ये जो नदी है ये रुकी हुई नहीं है, रिवर स्टिल नहीं है, रिवर खुद वी आर वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ जा रही है। तो इस रिवर की जो वेलोसिटी है इसका कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा इस बोट पर। क्या फर्क पड़ेगा सर, ये जो बोट है ये आगे की तरफ जाना चाह रही है, वी आर भी आगे की तरफ जा रही है, तो ये नदी भी इसको अपने साथ में बहाकर ले जाएगी। तो ये जो अपने पास बोट है इसके पास दो टाइप की वेलोसिटी आएगी। एक तो वो वेलोसिटी जो इस बोट के पास पहले से है, जिसके साथ में ये बोट आगे की तरफ बढ़ना चाहती है। दूसरी वेलोसिटी इस नदी की होगी। इन दोनों की मिलाकर एक नेट वेलोसिटी आएगी v प्लस वी आर। ये दोनों वेलोसिटी मिलकर इसको आगे की तरफ बढ़ाएगी। ऐसा हमें ग्राउंड से देखने पर लगेगा। तो ग्राउंड से देखने पर हमें बोट की टोटल वेलोसिटी क्या देखने को मिलेगी सर, हमें बोट की टोटल वेलोसिटी v भी देखने को मिलेगी। ये v प्लस वी आर के इक्वल है, v प्लस वी आर के इक्वल है। यहां पर ये जो वी आर है ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये क्या है, रिवर की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से देखने पर रिवर जिस वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ जा रही है इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलेंगे। ये रिवर की वेलोसिटी है ग्राउंड से देखने पर। ये जो वीबी है ये क्या है, ये ग्राउंड से देखने पर बोट की वेलोसिटी है जब रिवर क्या कर रही है, चल रही है। ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट।
ये क्या है, बोट की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर हमने ग्राउंड से बोट को देखा है, उस टाइम बोट जिस वेलोसिटी के साथ में चल रही है उसको हमने v भी बोला है। हम चाहे तो साथ में यहाँ पर g भी लगा सकते हैं ग्राउंड का, बट लगाने की कोई जरूरत है नहीं। अच्छा, यहाँ पर ये v क्या है सर, ये v हमारे पास वेलोसिटी है बोट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब पानी रुका हुआ है। अगर पानी रुका हुआ है तो इस v वेलोसिटी के साथ में ये अपने बोट सीधी सीधी चलती रहेगी जिसके साथ में चलना चाह रही थी। अगर रिवर चलने लगेगी तो इसको बोलेगी बोट को कि भाई सुन तू मेरी बात, तू जिस वेलोसिटी के साथ में चलना चाह रही है मैं तुझे वैसे नहीं चलने दूंगी, तुझे मेरी वेलोसिटी के साथ भी चलना होगा। तो फिर एक काम करेंगे, एक तो बोट की वेलोसिटी, दूसरी रिवर की वेलोसिटी, दोनों का मिलाकर ये आगे की तरफ चलेगी, ऐसा बाहर वाले ऑब्जर्वर को मतलब मुझे लगेगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट जिस वेलोसिटी के साथ चलेगी वो क्या हो जाएगी, एक तो रिवर की वेलोसिटी, दूसरी वो वेलोसिटी जिसके साथ में बोट चलना चाह रही थी। ये दो वेलोसिटी मिलकर वेलोसिटी ऑफ बोट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाएगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, इतनी बात समझ में आई। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो अपने पास वेलोसिटी है v, ये क्या है सर, ये है स्टिल वाटर में बोट का वेलोसिटी। अगर पानी रुका हुआ था, अगर पानी क्या होता, स्टिल होता, रिवर का वाटर, तो यहाँ पे ये vr क्या हो जाता, जीरो हो जाता। हाँ सर, अगर ये vr जीरो हो जाता तो ये v इस vb के इक्वल ही तो आया। हाँ सर, ये v इस vb के इक्वल ही तो आता। हाँ, इसका मतलब ये v इस vb के इक्वल हो जाता। vb क्या होता है, वेलोसिटी ग्राउंड से देखने पर बोट की। हाँ सर, ग्राउंड से देखने पर हमें बोट की वेलोसिटी यही तो दिखाई देती अगर रिवर रुकी हुई होती तो। हाँ सर, यही हमें दिखाई देती। तो यही तो कॉन्सेप्ट दोस्त मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था। बिल्कुल सर, आप यही हमको समझा रहे थे। तो आपको कुछ बेसिक बेसिक बातें पता चली है, मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता देता हूँ। पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, फिर हम टॉपिक को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ से कुछ बातें पता चली है कि वी आर है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से देखने पर रिवर मतलब अपनी ये जो नदी है, ये जिस वेलोसिटी के साथ चलती हुई दिखाई देगी, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर है। वीबी क्या है, वीबी है सर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से देखने पर बोट की जो वेलोसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, वीबी बोलते हैं। और ये वीबी का हमने क्या फॉर्मूला निकाला, वीबी का सर रिलेशन हमें ये पता चला कि अगर बोट चल रही है तो एक तो बोट की जो डिजायर्ड वेलोसिटी थी जिसके साथ में ये चलना चाह रही थी रिवर में, एक तो ये वेलोसिटी, दूसरा रिवर का वेलोसिटी, ये दोनों मिलाकर जो वेलोसिटी बनेगी इसके साथ में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चलेगी। तो बोट की वेलोसिटी ग्राउंड से देखने पर हमें पता चला कि एक तो बोट जिसके साथ में चलना चाह रही है, दूसरा रिवर इसे जिस वेलोसिटी के साथ ले जा रही है, इन दोनों का मिलाकर जो सम होगा यही मिलकर क्या बनाएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट का वेलोसिटी बनाएगा। ये बात सर हमें अब तक पता है, ये बात तो हमें अब तक पता है। अब ये जो हमारे सामने v है, इसको हम कुछ एक दो बात और बोल सकते हैं, एक दो नाम हम इसको और दे सकते हैं जैसा आपको क्वेश्चन में दिया होगा। इसको हम सर बोलते हैं वेलोसिटी विद विच बोट wants टू मूव, या फिर बोट कैन मूव। मतलब ये बोट की वो वेलोसिटी है जिसके साथ में बोट मोशन करना चाहती है, या फिर बोट मोशन कर सकती है। अगर नदी रुकी हुई है तो भी बोट जिस वेलोसिटी के साथ में मोशन करना चाहती है, जो बोट की वेलोसिटी है इस नदी में, यही क्या है, ये वेलोसिटी v है। तो हमने इस वेलोसिटी v को क्या बोला कि ये सर बोट की वो वेलोसिटी है जिसके साथ में बोट चल सकती है अगर नदी रुकी हुई होगी तो भी। समझ में ये बात? या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इस रिवर के रिस्पेक्ट में बोट की ये वेलोसिटी है। मतलब अगर मैं यहां से ग्राउंड से ना देखकर अगर मैं इस नदी के अंदर जाकर बैठ जाऊं, अगर मैं इस नदी के अंदर जाकर बैठ जाऊंगा तो अब मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ग्राउंड ना होकर ये रिवर होगी। बिल्कुल। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आपको एक बात पता होगी कि जिस जगह को हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं उसको हम ऑलवेज रेस्ट में मानते हैं। उसके अंदर अपना ये जो ऑब्जर्वर है इसके रिस्पेक्ट में अब ये जो बोट की वेलोसिटी है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हम रिवर के अंदर जाकर बैठ गए। रिवर अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो किसमें है, रेस्ट में। जो किसमें है, रेस्ट में।
ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ पर अपना ऑब्जर्वर, इसको अब बोट बताओ किस वेलोसिटी के साथ चलती हुई दिखाई देगी। बाहर से तो दिखाई दे रहा था कि एक तो बोट का वेलोसिटी जिसके साथ में ये चलना चाहती है, दूसरा रिवर का वेलोसिटी, ये दोनों मिलाकर बोट चलेगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बट अब मैं ग्राउंड में नहीं हूं, मैं इस रिवर के अंदर आकर देख रहा हूं कि ये बोट कैसे चल रही है। अगर मैं रिवर के अंदर आया तो रिवर क्या है, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस में होता है, रेस्ट में, मतलब रिवर यहाँ पर रुका हुआ है। रिवर चल रहा है बट क्योंकि मैं रिवर के फ्रेम में आ गया हूं तो मुझे लग रहा है कि जैसे रिवर रुका हुआ है। मेरे रिस्पेक्ट में रिवर क्या क्या किया हुआ है, रुका हुआ है, क्योंकि मैं नदी के फ्रेम में आ चुका हूँ, रिवर के फ्रेम में आ चुका हूँ। अगर रिवर रुका हुआ है तो किस वेलोसिटी के साथ ये बोट चलेगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी इस वेलोसिटी के साथ चलेगी जिसके साथ में ये पहले चलना चाह रही थी। तो ये जो वेलोसिटी है ना, इसको मैं बोल सकता हूं ये बोट का रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। इसको मैं वी बी आर बोल सकता हूं कि अगर मैं रिवर के फ्रेम में आ चुका हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में ये बोट सिर्फ और सिर्फ इस वेलोसिटी के साथ चलेगी। क्योंकि मैं रिवर के फ्रेम में आ चुका हूं तो रिवर की तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, क्योंकि रिवर के फ्रेम में आ चुका हूं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अपना रिवर है। और हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किस में लेते हैं, रेस्ट में लेते हैं। यहां पर हमने नदी को रुका हुआ माना और हमें अपने रिस्पेक्ट में या फिर रिवर के रिस्पेक्ट में ये जो बोट है ये सिर्फ और सिर्फ वीबीआर वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ चलती हुई दिखाई दी। ये इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर कई सारे टीचर्स को कंफ्यूजन होती है, लोग इसको सही से नहीं समझा पाते हैं, बट मैंने आपको इतना वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट अभी सिखाया। अब देखो मैं ये समराइज करके आपको समझाता हूँ, समराइज करके मैं आपको समझाता हूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये मैं आपको समराइज करके अभी देखो समझाता हूँ। वापस मिटाते हैं एक बार, फिर से हम इसको समझते हैं समराइज करके। अब देखो इसकी समरी कुछ इस तरीके से बनेगी कि ये मैंने कोई रिवर बना रखी है। इस रिवर में अगर मैं किसी अपनी एक बोट को उतारूंगा, ये मान लो आपने कोई एक बोट ले रखी है, अगर मैं इस बोट को उतारूंगा तो बोट क्या करेगी, बोट सर मोशन करना चाहेगी, इसमें तैरना चाहेगी। मैं मान लेता हूं कि ये बोट वी वेलोसिटी से इस तरफ मोशन कर रही है, बोट वी वेलोसिटी से इस तरफ मोशन कर रही है। अगर रिवर रुकी हुई होगी तो ये जो, अगर रिवर रुकी होगी मतलब रिवर नहीं चल रही होगी, रिवर का फ्लो नहीं होगा, तो ये जो वेलोसिटी है ना, जो हमें ग्राउंड से दिखाई देगा कि ये जो अपने पास बोट है ये सिर्फ और सिर्फ इसी वेलोसिटी के साथ चलेगी। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट का वेलोसिटी बोल दूंगा। अगर पानी रुका हुआ है तो बोट का वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ ये v है जिसके साथ में चलना चाह रही थी। ये वो वेलोसिटी होता है जिसके साथ में बोट चलना चाहती है। इसको आप लिखो, ये जो v है ये होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद विच बोट कैन मूव या फिर वॉन्ट्स टू मूव। ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ में बोट चलना चाहती है, कि भाई अगर नदी रुकी हुई है ना तो भी मेरे पास एक वेलोसिटी है जिसके साथ में मैं सीधी सीधी चलती रहूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये वो वेलोसिटी है, समझ में आ रही है बात। इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो मैंने अभी अभी आपको बताया भी था कि अगर पानी रुका हुआ है तो मुझे ग्राउंड से दिखाई देगा कि पानी तो रुका हुआ है, रिवर का कोई वेलोसिटी नहीं है, बोट सिर्फ और सिर्फ अपने इसी वेलोसिटी के साथ चलेगी जो हमने इसको शुरुआत में दे रखी है। तो स्टिल वाटर में बोट का जो वेलोसिटी है वो क्या है, यही v है। इसी को हमने क्या बोला, इसी को हमने बोला वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, हमने बोला है रिवर के रिस्पेक्ट में ये बोट का वेलोसिटी है। कैसे है सर, रिवर के रिस्पेक्ट में, जैसे ये अपने पास रिवर है, ये मान लो कुछ ना कुछ वेलोसिटी वी आर के साथ में चल रही है, क्या कर रही है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी वी आर के साथ में चल रही है। अगर मैं इसको ग्राउंड से देखूंगा तो मुझे पता चलेगा, अगर मैं इसको ग्राउंड से देखूंगा और मैं आपको बोलूंगा कि बोट का वेलोसिटी बताओ क्या है, अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये जो बोट है ये वी वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ चलना चाह रही थी। लेकिन ये जो रिवर है ये बोल रही है कि मैं भी तो भाई फ्लो कर रही हूँ, मैं तुझे बहा के ले जाऊंगी। एक तेरी खुद की वेलोसिटी मतलब बोट की वेलोसिटी और दूसरी इस रिवर की वेलोसिटी, ये दोनों मिलकर ग्राउंड में आगे की तरफ चलती हुई इस बोट को दिखाएगी। ग्राउंड से देखने पर लगेगा कि ये बोट एक तो अपनी स्पीड दूसरी रिवर की स्पीड दोनों को मिलाकर जो नेट स्पीड बनेगी बोट की ग्राउंड से देखने पर, उसके साथ में आगे की तरफ बढ़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पर हूँ ऑब्जर्वर, ग्राउंड पर हूँ, तो मुझे दिखाई देगा कि ये जो अपने पास बोट है ये एक तो अपनी वेलोसिटी और वी आर दोनों को मिलाकर आगे की तरफ चलेगी। तो ग्राउंड से देखने पर बोट का वेलोसिटी हमें क्या दिखाई देगा, v प्लस वी आर हमें दिखाई देगा, v प्लस वी आर हमें दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं इस रिवर के अंदर ही जाकर बैठ चुका हूं, अगर मैं ऑब्जर्वर इस रिवर के अंदर ही जाकर बैठ चुका हूं, मतलब रिवर को मैंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रखा है,
तो रिवर अगर अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को तो हम ऑलवेज रेस्ट में लेते हैं, बिल्कुल सर रेस्ट में लेते हैं। तो हमारे लिए अगर हम अंदर चले गए तो रिवर हमारे लिए रुकी हुई है। अगर रिवर हमारे लिए रुकी हुई है तो हमें अंदर से ये बोट सिर्फ और सिर्फ किस वेलोसिटी के साथ में जाती हुई दिखाई देगी? हमारे रिस्पेक्ट में ये जो बोट है ये सिर्फ और सिर्फ इस v वेलोसिटी के साथ में आगे जाती हुई दिखाई देगी। तो हमारे रिस्पेक्ट में ये जो वेलोसिटी है ना बोट का, ये जो वेलोसिटी है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ये वेलोसिटी ऑफ बोट है हमारे रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। हम कहां पर है? रिवर में। तो रिवर के रिस्पेक्ट में ये बोट का वेलोसिटी है वीबीआर, इसलिए हम इसको बोलते हैं वीबीआर, इसलिए हम इसको बोलते हैं। इसलिए हमें क्या बोला? ये वेलोसिटी ऑफ बोट है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर के रिस्पेक्ट में ये जो बोट है ना, ग्राउंड से देखने पर एक तो ये वीआर और एक ये वीबीआर, दोनों को मिलाकर आगे की तरफ चलेगी इस तरह से। लेकिन अगर हम रिवर के अंदर चले गए तो वीआर अपने लिए एग्जिस्ट करता ही नहीं। हम अगर अंदर चले गए रिवर के तो हमें लगेगा ही नहीं जैसे रिवर फ्लो कर रही है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इस वीबीआर वेलोसिटी के साथ ये रिवर, ये बोट आगे की तरफ चलेगी। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो ग्राउंड से देखने पर लगेगा कि वीआर प्लस वीबीआर दोनों के साथ में बोट आगे चलेगी। लेकिन अगर हम रिवर के अंदर चले गए हैं तो रिवर के रिस्पेक्ट में बोट सिर्फ और सिर्फ अपनी ये जो वेलोसिटी है जिसके साथ में ये चलना चाह रही थी उसी के साथ में आगे की तरफ चलेगी। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब हमें समझना है कि ये टॉपिक हमें कैसे पढ़ना है, कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं, कैसा इसका डेरिवेशन होता है, कैसे हमें फॉर्मूलाज बनाने हैं। इतना आप नोट कर लो, इनमें से कुछ करना है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। एक सेकंड के लिए मैं साइड में हट जाता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हम समझते हैं। देखो रिवर बोट प्रॉब्लम में हमें एक तो 1 डायमेंशन में और एक 2 डायमेंशन में, दोनों में हमें रिवर बोट प्रॉब्लम समझना होता है, 1D में भी और 2D में भी। सबसे पहले हम 1 डायमेंशन में बात करते हैं, उसके बाद में हम 2 डायमेंशन में रिवर बोट प्रॉब्लम को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं 1 डायमेंशन में रिवर बोट प्रॉब्लम। 1 डायमेंशन मतलब जिस डायरेक्शन में रिवर चल रही हो, जिस एक्सिस में, जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रिवर चल रही है तो उसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में या तो रिवर के डायरेक्शन में या फिर रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट को चलना चाहिए। जैसे सबसे पहले मैं केस नंबर 1 लेता हूं। केस नंबर 1 कुछ ऐसा है कि ये मैंने बना रखी है कोई एक रिवर, ये मैंने बना रखी है कोई एक रिवर, ये मैंने रिवर में आपको पानी शो कर रखा है कि ये सर रिवर के अंदर पानी है। ठीक, जब मैं इस रिवर के अंदर अपनी कोई एक बोट उतारूंगा तो ये बोट किसी ना किसी डायरेक्शन में चलना चाहेगी। ये बोट किसी ना किसी डायरेक्शन में चलना चाहेगी। मैं बोल देता हूं अपनी ये जो बोट है ये इस डायरेक्शन में चल रही है कुछ वेलोसिटी v के साथ में। बोट कुछ वेलोसिटी v के साथ में इस डायरेक्शन में चल रही है। अच्छा, अब मैं बोलूंगा अगर ये रिवर भी फ्लो कर रही है तो सर रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है? मैं बोलता हूँ रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब देखो रिवर क्या कर रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मोशन कर रही है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रिवर फ्लो कर रही है और इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या कर रही है? ये जो अपने पास बोट है ये आगे की तरफ चल रही है। तो एक ही एक्सिस में, एक ही डायमेंशन में बॉडी का या फिर इस बोट का मोशन हो रहा है रिवर के रिस्पेक्ट में। हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ सर, एक ही एक्सिस में मोशन हो रहा है, इसलिए 1 डायमेंशन का रिवर बोट प्रॉब्लम, ये रिवर ये बोट दोनों का मिलाकर रिवर बोट प्रॉब्लम बन गया। दोनों एक ही एक्सिस में, इसलिए 1 डायमेंशन का मोशन। अब इसमें ये केस नंबर 1 यही है कि रिवर फ्लो की डायरेक्शन और ये जो बोट है इसके चलने की डायरेक्शन दोनों एकदम सेम हो। हम इसको लिखेंगे इफ डायरेक्शन, इफ बोट moves in direction of river flow, in a direction of a river flow, river flow मतलब रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर बोट मूव करेगी तो क्या होगा? अगर हम यहां से ग्राउंड से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सर ये जो बोट है ये v वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ चलना चाह रही थी। ये सर इसकी वेलोसिटी होती है बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में। मैंने आपको अभी आपको सिखाया था कि जिस वेलोसिटी के साथ में रुके हुए पानी में बोट चल सकती है उसको हमने क्या बोला? वीबीआर बोला है। या फिर ये बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। अगर मैंने रिवर में अपना ऑब्जर्वर बिठाया तो उसके लिए रिवर तो रुकी हुई हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस वीबीआर वेलोसिटी के साथ ही अपने को बोट आगे की तरफ चलती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ तो ये बोट तो आगे की तरफ चलना चाह रही थी, लेकिन ये रिवर भी तो चलती हुई दिखाई देगी हमें ग्राउंड से। तो एक रिवर आगे की तरफ चल रही, दूसरा बोट आगे की तरफ इस वेलोसिटी से चलना चाह रही है। रिवर इसको बोलेगी भाई तू भले ही ऐसे चलना चाहे बट हम भी तुझे आगे की तरफ लेकर जाएंगे अपनी वेलोसिटी के साथ में। तो ये दोनों वेलोसिटी मिलकर हमें
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी देंगे वी बी इक्वल टू वी बी आर प्लस वी आर। मतलब ग्राउंड से देखने पर हमें बोट की वेलोसिटी मिलेगी, हमें लगेगा कि बोट एक तो अपनी वेलोसिटी, दूसरी रिवर की वेलोसिटी, इन दोनों को मिलाकर जो वेलोसिटी बनेगी उसके साथ में आगे की तरफ बढ़ रही है। मतलब एक नेट वेलोसिटी बन जाएगी इन दोनों की मिलाकर इस तरफ, वो बनेगी वी आर प्लस वी बी। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है, यही आपको समझना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताऊं कि ये मैंने कोई एक रिवर ले रखी, ये मैंने कोई एक रिवर ले रखी, ये मैंने कोई एक रिवर ले रखी। इस रिवर में ये मैंने कोई एक बोट ली, ये बोट मान लो 5 v इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर के साथ में आगे की तरफ जाना चाह रही है। अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा और मान लो ये जो रिवर है, रिवर स्टिल है, अगर रिवर रुकी हुई है, तो अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो मुझे बोट की वेलोसिटी बताओ ग्राउंड से कितने देखने को मिलेगी। सर अगर रिवर रुकी हुई है तो रिवर का तो हमें कोई मोशन ग्राउंड से देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज हमें पहले से बोल रखा है कि रिवर सर रुकी हुई है। बोट सिर्फ और सिर्फ इस 5 किलोमीटर पर आवर से आगे चलेगी जिसके साथ ये चलना चाहती थी। तो ये जो बोट है इसका हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी यही वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को मिलेगा। अब अगर रिवर स्टिल नहीं है, मान लो ये रिवर वी आर इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर से आगे की तरफ चल रही है। अगर रिवर 3 किलोमीटर पर आवर से आगे की तरफ चलना चाह रही है, अगर रिवर 3 किलोमीटर पर आवर से आगे की तरफ चल रही है और ये बोट 5 किलोमीटर पर आवर से आगे की तरफ चलना चाह रही है, तो रिवर इसको बोलेगी कि भाई तू भले ही अपने से इस तरह से चल, हम भी तुझे आगे बहाकर लेकर जाएंगे। तो दोनों की मिलाकर जो वेलोसिटी होगी टोटल 5 + 3 8, इसके साथ में हमें बोट ग्राउंड से चलते हुए दिखाई देगी। हमें ग्राउंड से बोट की वेलोसिटी क्या मिलेगी, ये में मिलेगी वी आर प्लस वी बी आर के इक्वल, वी आर प्लस वी बी आर के इक्वल। ये रिवर की वेलोसिटी कितनी है सर, 3 है। बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है सर, 5 किलोमीटर पर आवर है। 3 + 5 8 किलोमीटर पर आवर से हमें बोट चलती हुई दिखाई देगी ग्राउंड से। तो असल में ये जो बोट है ये तो रिवर के रिस्पेक्ट में 5 किलोमीटर पर आवर से चलना चाह रही थी, लेकिन रिवर खुद भी 3 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो हमें ग्राउंड से दिखाई देगा कि ये जो बोट है ये 8 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट का वेलोसिटी होगा। ये मैंने आपको केस नंबर 1 तो पढ़ा दिया, केस नंबर 1 तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इसमें अगला चेंज ये होगा कि अगर 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 केस नंबर 2 ये बनेगा, इफ बोट मूव्स इन opposite डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। अगर बोट रिवर फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगी, जैसे मान लो ये मैंने रिवर बना रखी है, ये रिवर में मैंने पूरा वाटर शो कर रखा है, ये पानी है, ये मैंने पूरा पानी शो कर रखा है। अगर रिवर इस डायरेक्शन में चल रही है, रिवर इस डायरेक्शन में चल रही है और बोट रिवर के फ्लो के डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन में मान लो चल रही है इस तरह से v वेलोसिटी के साथ में। ये v वेलोसिटी क्या है, अगर पानी रुका होता, अगर रिवर रुकी होती तो उस टाइम की बोट की वेलोसिटी, उस टाइम बोट जिस वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ना चाह रही थी, ये वो वाली वेलोसिटी। अगर रिवर रुकी होती तो जिस वेलोसिटी के साथ ग्राउंड से देखने पर बोट चलती, ये वो वेलोसिटी है, या फिर ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ चलने की बोट की एबिलिटी है। इसको हम ऐसे बोलते हैं कि जिसके साथ में बोट आगे की तरफ चलना चाहती है, ऐसे हम बोलते हैं। अगर रिवर रुकी होती तो इसके साथ में बोट चलना चाहती थी, इसके साथ में बोट चलती, लेकिन ये तो ऐसे चलना चाहती थी, रिवर यहां पर चल रही है, चलेगी कुछ और तरीके से, कैसे चलेगी ये हमें अभी डिस्कस करना है। तो अगर ये जो रिवर है ये ऐसे चल रही है, ठीक है सर, बोट ऐसे चलने चाह रही थी। अगर रिवर रुकी होती तो बोट नॉर्मली अपने ऐसे चल, अगर रिवर रुकी होती तो बोट नॉर्मली अपने ऐसे चलती रहती। अब क्योंकि अपने अगर रिवर रुकी होती तो बोट अपने नॉर्मली इस डायरेक्शन में चलती रहती। अब क्योंकि रिवर भी चल रही है, बिल्कुल सर रिवर चल रही है, तो रिवर इस पर असर पटकेगी। क्या असर पटकेगी, मान लो ये जो अपने पास बोट है, ये मान लो इस तरह से 3 किलोमीटर पर आवर से आगे की तरफ, पीछे की तरफ मान लो चलना चाह रही है, 3 किलोमीटर पर आवर से पीछे की तरफ चलना चाह रही है। और ये जो रिवर है ये मान लो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ मान लो चल रही है, आगे की तरफ रिवर चल रही है। तो हमें बताओ नेट क्या दिखाई देगा कि 3 से सर बोट पीछे चलना चाह रही है, रिवर सर 5 से आगे की तरफ चल रही है, तो नेट जो अपने पास ग्राउंड से हमें बोट चलती हुई दिखाई देगी वो 2 किलोमीटर पर आवर से आगे की तरफ चलती हुई दिखाई देगी, आगे की तरफ चलती हुई दिखाई देगी। इसके पीछे का रीजन क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। इसके पीछे का रीजन मेरे दोस्त ये है कि हमने बोला कि ये जो बोट है
ये रिवर के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी या फिर वीबीआर वेलोसिटी के साथ में पीछे की तरफ चलना चाह रही थी और रिवर आगे की तरफ चलना चाह रही थी। अगर कोई बाहर से देखेगा तो उसे पता चलेगा, क्या पता चलेगा? उसे पता चलेगा कि सर बोट है ये पीछे की तरफ जाना चाहती है लेकिन रिवर इसको आगे की तरफ लाना चाहती है। तो इससे हमें ग्राउंड से देखने पर दो टाइप की वेलोसिटी पता चलेगी कि ये सर वीआर है ये इसको आगे की तरफ लाना चाहता है। ओके सर, वीआर इसको आगे की तरफ लाना चाहता है, वीबीआर इसको पीछे की तरफ लाना चाहता है। मतलब दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। इसको मैं लिख दूंगा, एक लिख दिया मैंने वीबीआर, ठीक है, दूसरा मैंने लिख दिया वीआर, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये वेलोसिटी मुझे ग्राउंड से देखने पर मिलेगी। तो मुझे इस बोट की वेलोसिटी ग्राउंड से देखने पर मिलेगी, एक ये, दूसरी ये दोनों देखने को मिलेगी। ये पीछे लेकर जा रही है, ये आगे लेकर जा रही है, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होगी। इसको मैंने बोला वीबीआर माइनस वीआर, दोनों को मिलाकर जब आप देखोगे ग्राउंड से तो आपको मिल जाएगी इस बोट की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। आपस में दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आपको क्या मिल जाएगा? इस बोट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मिल जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो इसको वीबी इक्वल टू वीआर माइनस वीबीआर भी लिख सकते हो। देखो जो नंबर बड़ा है जिसकी वेलोसिटी बड़ी है उसको पहले लिख दो, दूसरे में से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे आपको अगर वेलोसिटी ऑफ बोट यहाँ पे निकालना है ग्राउंड से, ये आपने यहाँ पर अपना ऑब्जर्वर लगाया। अगर आप ग्राउंड से देख रहे हो आपको पता चलेगा 3 से पीछे जाना चाह रही है, बट बोट इसको 5 से आगे की तरफ लेकर आना चाह रही है। बोट इसको 5 से आगे की तरफ लेकर आना चाहती है। ज्यादा क्या है सर? 5 है, ये लिखा। कम क्या है सर? ये 3 है। 5 माइनस 3 मतलब 2, 5 माइनस 3 मतलब 2 किलोमीटर पर आवर। ये ग्राउंड से देखने पर हमें बोट की वेलोसिटी पता चलेगी। ज्यादा किस तरफ है सर? आगे की तरफ, मतलब 2 किलोमीटर पर आवर से ये जो बोट है ये हमें ग्राउंड से देखने पर आगे की तरफ आती हुई मिलेगी। तो बोट जाना चाहेगी 3 किलोमीटर पर आवर से पीछे की तरफ, लेकिन हमें 2 से आगे की तरफ आती हुई दिखाई देगी। ये है इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको ये जो बोट है इसका रिवर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी सिखाया। रिवर के रिस्पेक्ट में बोट का वेलोसिटी ये बताया जिसके साथ में आगे की तरफ जाना चाह रही है। रिवर का वेलोसिटी क्या होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये मैंने बताया। और बोट का वेलोसिटी ग्राउंड से देखने पर कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया। अगर रिवर चल रही है तो ग्राउंड से देखने पर हमें पता चलेगा कि सर ये जो अपने पास बोट है ये पीछे जाना चाह रही थी। बोट क्या करना चाह रही थी सर? बोट पीछे जाना चाह रही थी। ये जो रिवर है इसको आगे लेकर आना चाह रही थी। जिनमें से जो ज्यादा है उस तरफ बोट चलेगी। अगर ये रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है तो बोट देख लो फाइनली आगे की तरफ चलेगी, चलना चाहे किसी तरफ चाहे। समझ में आ रही है बात? ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है। इसको आप नोट करो, फिर हम मेन केस नंबर 3 को पढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, एक सेकंड में साइड में हट जाता हूँ। कर लिया इतना सब कुछ नोट? तो ये होता है 1 डायमेंशन में रिवर बोट प्रॉब्लम का पूरा टॉपिक। अब हमें 2 डायमेंशन में रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ना है। इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटाता हूं और 2 डायमेंशन में अभी हम रिवर बोट प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। हमें पढ़ना है अभी 2 डायमेंशन में रिवर बोट प्रॉब्लम। सबसे पहले अभी मैं आपको 2 डायमेंशन में रिवर बोट प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद में हम रिवर बोट प्रॉब्लम से या फिर रिवर स्विमर प्रॉब्लम से रिलेटेड 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट स्पेशल केस पढ़ेंगे और लास्ट में हम इसके कई सारे क्वेश्चन भी करेंगे। एकदम आराम से पूरा टॉपिक मैं आपको समझा देने वाला हूं। कोई भी क्वेश्चन ये लेक्चर देखने के बाद आपका गलत नहीं होगा, इसकी मैंने आपको गारंटी दे रखी है। तो शुरू कर देते हैं 2 डायमेंशन में रिवर बोट प्रॉब्लम। 2 डायमेंशन में रिवर बोट प्रॉब्लम। देखो अभी अभी मैंने आपको 1 डायमेंशन में रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ाया था। 1 डायमेंशन में मैंने आपको रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ाया था। इसमें मैंने आपको 2 केसेस पढ़ाए थे। 2 केस मैंने आपको पढ़ाए थे। केस नंबर 1 क्या था सर? केस नंबर 1 कुछ इस तरीके से था कि ये हमने बनाई है सर रिवर। ये रिवर का पानी, ये पानी मान लो वीआर वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मोशन कर रहा है। रिवर आगे की तरफ फ्लो कर रही है। इसमें अगर मैं कोई बोट उतारूंगा तो बोट इस रिवर के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ चलना चाहेगी, उसकी डिजायर होगी। ये जो अपने पास बोट है ये भी मान लो वीबीआर वेलोसिटी के साथ में आगे की तरफ इस रिवर में चलना चाहेगी। तो रिवर भी आगे एक्स एक्सिस में चल रही है, बोट भी आगे एक्स एक्सिस में ही चल रही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोट का और रिवर का दोनों का मोशन हो रहा है, इसलिए हमने इसको 1 डायमेंशन का रिवर बोट प्रॉब्लम बोला था। अब ये केस नंबर 1 क्या था कि रिवर आगे चल रही है, बोट भी आगे की तरफ मान लो चलना चाहती है। केस नंबर 2 क्या सर? केस नंबर 2 आपने बताया था कि ये अपने पास रिवर है, ये मैंने रिवर फ्लो दिखा रखा है, ठीक है। ये रिवर मान लो वीआर वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ ही मान लो फ्लो कर रही है, लेकिन अगर इसमें मैंने बोट उतारी तो ये बोट मान लो इस बार आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ चलना चाह रही है वीबीआर वेलोसिटी के साथ में। हमारी जो रिवर है ये आगे की तरफ फ्लो कर रही है, बोट पीछे की तरफ चलना चाहती है। ये केस नंबर 2 है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रिवर भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आगे जा रही है, बोट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में पीछे की तरफ चल रही है। मतलब हो तो आखिरकार हॉरिजॉन्टल एक एक्सिस में रहा है ना मोशन? हाँ सर,
इसलिए ये वन डायमेंशन का रिवर बोट प्रॉब्लम है। केस नंबर 1 में बोट भी आगे की तरफ चलना चाह रही थी, रिवर भी आगे। केस नंबर 2 में रिवर आगे चल रही थी बट बोट पीछे की तरफ चलना चाह रही थी। ये दोनों केस मैंने आपको वन डायमेंशन के रिवर बोट प्रॉब्लम में समझाए थे। अब हमें 2 डायमेंशन का रिवर बोट प्रॉब्लम जानना है। इसके लिए हमें केस नंबर 3 को पढ़ना है। केस नंबर 3 को पढ़ना है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। केस नंबर 3 होता है, अगर बोट क्रॉस करे रिवर को, बोट क्रॉस रिवर। इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं कि 2 डायमेंशन में रिवर बोट प्रॉब्लम आखिर दिखता कैसा है, क्या कुछ होगा इसके अंदर, ये मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने आपके सामने बना रखी है एक बड़ी सी रिवर। ये मैंने आपके सामने एक बड़ी सी रिवर बना रखी है, जिसकी मान लो विड्थ है कितनी, स्मॉल डी। स्मॉल डी विड्थ की मैंने आपके सामने एक रिवर बना रखी है, और इस रिवर के अंदर मैं पानी भी शो कर देता हूं। बिना पानी की रिवर अपने किस काम की, सवाल थोड़ी सोल्व कर पाएंगे बिना पानी की रिवर में, हम अपनी बोट को चला ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये मैंने रिवर के अंदर आपको पानी भी शो कर रखा है, और ये जो रिवर है ये मान लो वीआर वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ जा रही है। रिवर वीआर वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ जा रही है। अब अगर रिवर वीआर वेलोसिटी के साथ में जा रही है और इसमें मैं अपनी कोई बोट उतारूंगा, अगर बोट एक्स एक्सिस में या तो आगे की तरफ वीबीआर वेलोसिटी के साथ आगे चले, या फिर वीबीआर वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ चलना चाहे, अगर मैंने इसमें बोट उतारी, अगर बोट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में या आगे या फिर पीछे जाएगी, तो ये तो वन डायमेंशन का ही रिवर बोट प्रॉब्लम हो गया। ये तो 2 डायमेंशन नहीं हो सकता, बिकॉज रिवर भी एक्स एक्सिस में, बोट भी एक्स एक्सिस में, ये तो वन डायमेंशन हो गया, अभी अभी पढ़ाया है। तो अपनी जो रिवर है ये सीधे सीधे एक्स एक्सिस में, तो अपनी ये जो बोट है ये सीधे सीधे एक्स एक्सिस में तो नहीं चल सकती। अगर हम इसमें बोट उतारेंगे, ये लो मैंने बोट इसमें उतार दी, एकदम इसके एक पॉइंट पर, एक एंड पर मैंने अपनी बोट यहाँ पर उतार दी, या फिर मैंने अपने स्विमर को इस रिवर में कूदा दिया, तो ये अब क्या कर सकता है, ये एक्स एक्सिस में तो मोशन नहीं कर सकता। तो फिर ये क्या करेगा, ये मान लो क्या कर सकता है, ये 3 पॉसिबल काम कर सकता है। ये या तो इस रिवर में एकदम सीधा सीधा परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ तैरना चाहे, एकदम परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ तैरना चाहिए, कि रिवर चल रही है एक्स एक्सिस में, मैं एकदम सीधा सीधा वाई एक्सिस में तैरना चाह रहा हूं। एक तो ये काम कर सकता है। दूसरा, ये इस एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में कोई एंगल थीटा बनाते हुए सीधा सीधा 2 डायमेंशन में आगे की तरफ जाना चाहता है इस रिवर के रिस्पेक्ट में, या फिर ये इस डायरेक्शन में इस तरह से तिरछा चलना चाहता है। ये या तो एकदम सीधा सीधा परपेंडिकुलर चले, या फिर ये 2 डायमेंशन में हॉरिजॉन्टल के साथ में कोई एंगल बनाते हुए या तो इस तरफ या फिर इस तरफ चल सकता है। ये 3 पॉसिबल काम हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ सर समझ में आ रही है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, रिवर चल रही है एक्स एक्सिस में, बिल्कुल सर रिवर एक्स में चल रही है। ये क्या कर रहा है, या तो अपनी जो बोट है या तो ये 2 डायमेंशन में चलना चाहेगी, या एकदम परपेंडिकुलर चलना चाहेगी, या फिर ये 2 डायमेंशन में इस तरफ चलना चाहेगी। अगर कोई इस बोट को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेगा तो उसे पता चलेगा कि सर ये जो बोट है ये केस नंबर 1 में एकदम ऊपर ऊपर चलना चाह रही है, लेकिन रिवर इसको आगे की तरफ भी ले जा रही है। तो बोट चलना चाहेगी ऊपर की तरफ, रिवर साथ में इसको आगे भी लेकर जाएगी, तो एक्स और वाई दोनों एक्सिस में बोट आगे की तरफ बढ़ेगी, इसलिए ये 2 डायमेंशन का मोशन बन जाएगा। 2 डायमेंशन का मोशन बन जाएगा, जो अभी हम पढ़ेंगे। मान लो ये एकदम सीधा सीधा चलकर यहां से रिवर के एंड पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पर यहां पर पहुंचना चाह रही थी, इस तरह से सीधा सीधा चल के, लेकिन ये जो अपने पास रिवर का फ्लो है ये इसको आगे बढ़ाकर कोई इस पॉइंट पर ले जाकर यहां पर ले जाकर छोड़ देगा। ये मोशन अभी हमें पढ़ना है, डिटेल में भी मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं। तो इसको मिटाते हैं और डिटेल में अभी हम बोट क्रॉसेस रिवर को पढ़ते हैं। बोट क्रॉस रिवर को अभी हम पढ़ते हैं। देखो, 2 पहले मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको 2 स्पेशल केस पढ़ाऊंगा, लास्ट में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, हमें बड़े स्पेस की यहां पर जरूरत पड़ेगी, इसको पूरे को मिटा देते हैं। तो हमें पढ़ना है 2 डायमेंशन का रिवर बोट प्रॉब्लम। 2 डायमेंशन में क्या होता है केस, बोट क्रॉस रिवर। बोट क्या करना चाहती है, रिवर को क्रॉस करके एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचना चाहती है। तो ये मैंने आपके सामने एक बड़ी सी रिवर बना रखी है, ये मैंने आपके सामने एक बड़ी सी रिवर बना रखी है, और ये रिवर मान लो स्मॉल डी विड्थ की है। स्मॉल डी विड्थ की एक बड़ी सी रिवर मैंने आपके सामने बना रखी है। इसमें मैं पानी भी आपको शो कर देता हूँ। ये मैंने आपके लिए पानी बना रखा है इस रिवर में। चलो, ये मैंने आपके सामने पानी बना रखा है। अब अगर ये रिवर रुकी हुई होती, रिवर नहीं चल रही होती, अगर रिवर नहीं चल रही होती
और अगर मैंने इसके अंदर अपना कोई स्विमर कूदाया होता या फिर मैं अपने किसी बोट को इसमें उतारता, तो ये बोट कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ में इस रुके हुए पानी में चलना चाहती, और उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, VBR। मान लो अपनी बोट एकदम सीधे सीधे चल के इस दूसरे पॉइंट पर पहुंचना चाह रही है, एकदम जस्ट सामने वाले पॉइंट यहां पर पहुंचना चाह रही है। अगर यहां पर पहुंचना चाहेगी तो ये कैसे चलेगी सर, एकदम सीधे सीधे चलना चाहेगी, यहां पर पहुंचना ये चाहेगी। तो हम एकदम शुरुआत में क्या केस ले रहे हैं कि हमने अपनी बोट को यहां पर उतारा, ठीक है। अपनी ये जो बोट है, अगर पानी स्टिल होगा तो एकदम सीधे सीधे चल के यहां पर पहुंचना चाहिए, और एकदम ऑब्वियस सी बात है, अगर पानी स्टिल होगा तो रिवर का कोई वेलोसिटी होगा नहीं, ये सीधे सीधे चल के यहाँ पर पहुंच भी जाएगी अपनी कुछ वेलोसिटी के साथ में, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। VBR के साथ में ये एकदम सीधे सीधे चलना चाहेगी, लेकिन हमको पता है रिवर रुकेगी नहीं, रिवर के फ्लो का भी कुछ वेलोसिटी होगा। रिवर के फ्लो का वेलोसिटी एक्स एक्सिस में क्या है, VR है। रिवर तो एकदम सीधी सीधी एक्स एक्सिस में चलती है, तो रिवर के फ्लो का वेलोसिटी एक्स एक्सिस में क्या आ गया, VR। इसको मैं कहीं पर भी लिख सकता हूं, ये मैंने लिखा रिवर के फ्लो का वेलोसिटी VBR। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो अपने पास बोट है जिसको मैंने उतारा है इस रिवर में, तो रिवर के रिस्पेक्ट में अगर रिवर का पानी रुका हुआ था तो बोट एकदम सीधे सीधे चल के जैसे ये चलना चाह रही थी दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रिवर चल रही है तो इसको एकदम सीधे सीधे ऊपर नहीं चलने देगी, कुछ साथ में इसको एक्स एक्सिस में आगे भी लेकर जाएगी। तो बोट ऊपर की तरफ चलना चाहती थी, रिवर इसको आगे की तरफ ले जाएगी। इसका जो नेट मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। VBR को मैं इस तरफ बना देता हूँ, VBR को मैंने इस तरफ बना दिया। नेट जो इसका मोशन होगा ग्राउंड से देखने पर ये पता चलेगा, अगर मैं ग्राउंड पर हूं तो मुझे ऐसा पता चलेगा कि सर बोट ऊपर की तरफ जाना चाह रही थी, रिवर इसको आगे की तरफ भी साथ में धकेलेगी, इसका नेट मोशन कुछ इस तरीके से ऐसे होगा, तिरछा मोशन इसका होगा, और ये फाइनली इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी। बोट एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंच तो गई, लेकिन जिस जगह पर पहुंचना चाह रही थी दूसरे एंड में एकदम सामने वाले पॉइंट पर, उस जगह पर नहीं पहुंची, क्योंकि ये अपनी वेलोसिटी की वजह से ऊपर तो उठी है लेकिन रिवर की वेलोसिटी इसको थोड़ी आगे भी लेकर चलेगी। तो इस जगह पर पहुंचना चाह रही थी, इस पॉइंट पर दूसरे एंड में, ये दूसरे एंड में इस पॉइंट पर फाइनली पहुंच गई। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस का वेलोसिटी है ना, रिवर का वेलोसिटी, ये इसको आगे की तरफ लेकर चला गया, इसको बहा कर लेकर चला गया है। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है। तो अपनी ये बोट है, हमने बोट को कुछ वेलोसिटी दिया जिसके साथ में ये बोट इस रिवर के रिस्पेक्ट में चलना चाह रही थी, यहां तक पहुंचना चाह रही थी, एकदम सामने वाले पॉइंट पर दूसरे एंड पर पहुंचना चाह रही थी अगर रिवर रुकी हुई तो। अब क्योंकि रिवर भी चल रही है तो हमें बाहर से दिखाई देगा कि रिवर की वेलोसिटी इसको आगे की तरफ भी लेकर जाएगी। ये बोट खुद तो ऊपर की तरफ चलना चाहेगी अपनी वेलोसिटी के साथ, लेकिन रिवर इसको आगे की तरफ भी लेकर आएगी। बाहर से देखने के पर हमें पता चलेगा कि बोट का नेट जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा और बोट यहाँ पर पहुंच जाएगी। बोट इस एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंची तो है, लेकिन ठीक सामने वाले पॉइंट पर नहीं, थोड़ी सी यहाँ से आगे बढ़कर यहाँ पर चले गई, इस जगह पर चले गई। ये जो ग्राउंड से देखने पर हमें इसका मोशन दिखाई देता है, ये जिस वेलोसिटी के साथ में दिखाई देता है उसमें एक तो ये रिवर वाली वेलोसिटी और दूसरी ये वाली वेलोसिटी, ये दोनों मिलकर आती है, जिस वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से देखने पर बोट का वेलोसिटी, और इन तीनों वेलोसिटी के बारे में आपको लेक्चर के एकदम शुरुआत में बता चुका हूं। ये जो VB है ये ग्राउंड से देखने पर बोट का नेट वेलोसिटी है, जिसमें एक ये वेलोसिटी दूसरा ये वेलोसिटी दोनों मिलकर आते हैं। मतलब VB वेक्टर को मैं VBR वेक्टर प्लस VR वेक्टर दोनों मिलाकर लिख सकता हूं। ये जो BR वेक्टर है ये y एक्सिस वाला वर्टिकल मोशन का वेलोसिटी है, और ये जो VR वेक्टर है ये x एक्सिस वाले हॉरिजॉन्टल मोशन का वेलोसिटी है। ये दोनों मिलकर ही इस बोट का नेट वेलोसिटी ग्राउंड से देखने पर बनाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो बोट यहां से चली, जाना यहां पर चाहती थी, बट रिवर इसको बहा करके इस जगह पर लेकर आ गई। ये जो अपने पास बोट यहां से यहां तक पहुंची है ना, इस जगह पर आना चाहती थी, यहां पर पहुंची है। एक्स एक्सिस में इसका जितना भी यहां से यहां तक शिफ्टिंग हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं बोट का ड्रिफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? बोट का ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं। आपसे एक तो क्वेश्चन में इस ड्रिफ्ट के बारे में पूछा जाता है, एक आपसे पूछा जाता है टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। मतलब ये जो बोट है इसको हमने यहां से चलाया, यहां से बोट जब ये पूरा मोशन करके इस जगह पर पहुंची है, मतलब दूसरे एंड पर पहुंची है, रिवर को क्रॉस करके यहां से यहां तक, इस दौरान बोट को टाइम कितना लगा है, बोट को कितना टाइम लगा आपसे ये पूछा जाता है। दूसरा आपसे ये ड्रिफ्ट पूछा जाता है।
तीसरा ये जो नेट वेलोसिटी है ना बोट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, आपसे ये पूछा जाता है। एक और चीज पूछी जाती है, ये जो बोट का नेट मोशन हुआ है ना ग्राउंड से देखने पर ये जो नेट मोशन हुआ है इसका रिवर के फ्लो के साथ में क्या एंगल अल्फा है, ये भी आपसे पूछा जाता है। सुनो मेरी बात, रिवर का फ्लो है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस रिवर के फ्लो के डायरेक्शन के साथ में कितने एंगल पर इस बोट का मेन फ्लो हो रहा है ग्राउंड से देखने पर। समझ में आ रही है बात, ये आपसे पूछा जाता है। तो बताते हैं कैसे सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपको टाइम टेकन कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लगेगा, सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना होता है। ये जो बोट है ये इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगे। अब सुनो मेरी बात, रिवर को क्रॉस करके इसको आगे ऊपर की तरफ कौन लेकर जा रहा है? सर इसकी ये वाली जो वेलोसिटी है ना वीबीआर, ये इसको ऊपर की तरफ लेकर जा रही है। वीआर वेलोसिटी इसको हॉरिजॉन्टल मोशन करा के आगे की तरफ बढ़ा रही है। मतलब वीबीआर इसको वर्टिकल मोशन कराएगा, वर्टिकल मोशन कराएगा, बिल्कुल सर कराएगा। और वीआर इसको हॉरिजॉन्टल मोशन कराएगा। क्या सही बोल रहा हूं या नहीं? हाँ सर, हॉरिजॉन्टल मोशन कराएगा, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। तो वीआर इसको हॉरिजॉन्टल मोशन कराएगा, वीबीआर इसको वर्टिकल मोशन कराएगा, जिसके साथ में ये इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाना चाह रही थी। तो जो हमें वर्टिकल मोशन कराएगा वही हमें एक एंड से दूसरे एंड पर मतलब ऊपर की तरफ लेकर जाएगा, रिवर को क्रॉस कराएगा। ये यहाँ से यहाँ पर तक जाना चाह रहा था, बट हॉरिजॉन्टल में भी कुछ इसका वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल में भी कुछ आगे बढ़ा रिवर की वेलोसिटी की वजह से। सुनो मेरी बात, यहाँ से वीबीआर इसको वर्टिकल मोशन कराएगा, एक एंड से दूसरे एंड पर लेकर जाएगा। अच्छा, ये जो वीआर है ये इसको हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा, ये यहाँ पर आना चाह रहा था लेकिन इसको यहाँ पर बहाकर ले जाएगा। तो ये जो ड्रिफ्ट है ना, ड्रिफ्ट, इसके अंदर हमें वीआर वाला वेलोसिटी यूज करना होगा। और ये जो हमें वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस, इसके अंदर ये वीबीआर वाला वेलोसिटी यूज करना होगा। अब सुनो मेरी बात, आप ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जो अपने पास बोट है ये रिवर को क्रॉस करके दूसरे एंड पर पहुंचना जाएगा। इस दौरान ये कितने डिस्टेंस कवर करेगा, आप मेरे को ये बताओ, कितने डिस्टेंस कवर करेगा? सर जितनी इस रिवर की विड्थ है इतनी विड्थ को कवर करके ये एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचेगा। तो आपको पता है कितने डिस्टेंस इसे कवर करनी है? सर डी डिस्टेंस कवर करनी है। इसे कवर करने के दौरान कौन सी वेलोसिटी काम आएगी? सर वर्टिकल मोशन वाली वेलोसिटी काम आएगी, मतलब वीबीआर वेलोसिटी काम आएगी। तो अगर आपको डिस्टेंस पता, वेलोसिटी पता, तो क्या आप टाइम नहीं निकाल सकते? आपको पता है कि वेलोसिटी होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, है ना? हाँ, यहां से आप टाइम को क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। बोल सकते हो कि नहीं? हाँ सर बोल सकते हो। तो आप टाइम कैसे निकालोगे? एक तो रिवर का ये विड्थ वाला डिस्टेंस जिसको ये कवर करके एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचे, दूसरा डिवाइडेड बाय हमें वेलोसिटी लिखना है। कौन सा वेलोसिटी आएगा? सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन वाला वेलोसिटी, मतलब वीबीआर। डी डिवाइडेड बाय वीबीआर लिखने पर आपको टाइम मिल जाएगा टू क्रॉस रिवर, टाइम टू क्रॉस रिवर आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब दूसरा आपसे पूछा जाता है ड्रिफ्ट के बारे में। दूसरा आपसे क्या पूछा जाता है? ड्रिफ्ट के बारे में आपसे पूछा जाता है। ड्रिफ्ट कैसे निकालोगे? ड्रिफ्ट होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देख लो, एक्स एक्सिस में जितना ये आगे बढ़ा, जहां पर जाना जाता था, जहां पर पहुंचा, ये जो एक्स एक्सिस में इतना, ये जो इसका डिस्टेंस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट किस में है? एक्स एक्सिस में। तो ये जो ड्रिफ्ट है कौन सा वेलोसिटी कराएगा? एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी, मतलब वी आर कराएगा। कौन कराएगा? वी आर कराएगा। अच्छा, टाइम उतना ही लगेगा जितना ऊपर की तरफ जाने में लग रहा था, टाइम वही लगेगा जितना इसको ऊपर की तरफ जाने में लगेगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था, उसमें हम एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं, एक हम वर्टिकल मोशन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन जितने टाइम में पार्टिकल करता था उतने टाइम में पार्टिकल वर्टिकल मोशन किया करता था। यहाँ पर भी वही केस है। हमने यहाँ से बोट को चलाया, जितने टाइम में बोट यहाँ से दूसरे एंड पर पहुंचेगी उसी टाइम में बोट इतनी आगे भी तो चली है, यहाँ पर चलना चाह रही थी, यहाँ तक बोट पहुंची, तो उसी टाइम में बोट का ड्रिफ्ट हुआ है। बिल्कुल सर ड्रिफ्ट हुआ है। तो अगर आपने यहाँ से टाइम टी को कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल सर कैलकुलेट कर लिया, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के वेलोसिटी के साथ में टाइम टी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस मतलब ड्रिफ्ट मिल जाएगा। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी। एक्स एक्सिस का ये ड्रिफ्ट किसकी वजह से हुआ है? इस वेलोसिटी वी आर की वजह से हुआ है, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल मोशन की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है सर? ये टी, टी टाइम लगेगा ये ड्रिफ्ट होने में, ठीक है। अब आप यहां पर इस टाइम की वैल्यू भी रख सकते हो, वी आर मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है? डी बाय वी बी आर। बस मिल गया आपको ड्रिफ्ट का आंसर। तीसरा आपसे पूछा जाता है वी बी, आपसे पूछा जाता है मतलब ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से देखने पर बोट का क्या वेलोसिटी होगा? सर ग्राउंड से देखने पर हमें पता चलेगा कि वी आर वेलोसिटी के साथ रिवर इसको आगे ले जाना चाह रही है और ये खुद वी बी आर वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ जाना चाह रही है। ग्राउंड से देखने पर हमें पता चलेगा कि ये दोनों वेलोसिटी एक साथ काम करेगी
और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक वेलोसिटी वीबी के साथ में सीधा सीधा ए से मोशन ये करेगा अपने पास बोट और कुछ इस तरीके से इस जगह पर पहुंच जाएगा। तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट की जो वेलोसिटी है, इसमें एक तो रिवर वाली वेलोसिटी और एक ये बोट की खुद की वेलोसिटी जिसके साथ में चलना चाह रही थी, इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। इस वीबी वेक्टर को हम लिखेंगे वी बी आर वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर, वी बी आर वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर। या फिर इसी को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं वीबी वेक्टर वीबी इक्वल टू अंडर रूट वी बी आर का स्क्वायर, ओके, प्लस वी आर का स्क्वायर। बस आपको मिल गया इसका आंसर। आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट का नेट वेलोसिटी निकाल सकते हो। एक अगर आपको इस बोट के मोशन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट का ये जो मोशन हो रहा है इसका रिवर फ्लो के साथ में ये एंगल निकालना है टेन अल्फा, तो आप क्या करोगे सर, टेन अल्फा सीधा सीधा हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एक तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी रखेंगे डिवाइडेड बाय बेस वाला वेलोसिटी रखेंगे। परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी कौन सा है सर, ये वीबीआर वाला वेलोसिटी है, बिकॉज अपने पास टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बिल्कुल सर होता है। सबसे पहले परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी कितना है, वीबीआर डिवाइडेड बाय बेस वाला वेलोसिटी कितना है सर, बेस में तो रिवर फ्लो हो रही है, इसका वेलोसिटी वीआर, तो वीबीआर बाय वीआर करो, आपको मिल जाएगा ये सीधा 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 आपको मिल जाएगा ये एंगल अल्फा। एंगल अल्फा क्या है, एंगल अल्फा है ग्राउंड से देखने पर बोट का ये जो मोशन हो रहा है ना नेट, इसका रिवर फ्लो के साथ में एंगल। तो मैंने आपको सारी चीजें जनरल केस वाली सिखा दी और आई होप आपने अच्छे से सीख भी ली होगी। अब इसी जनरल केस में हम एक और केस को पढ़ते हैं। जनरल मैंने आपको बताया ना, मैं आपको दो केस पढ़ाऊंगा। एक तो मैंने आपको ये केस पढ़ाया, इसको आप नोट कर लेना। एक और जनरल के साथ में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक और जनरल के साथ में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। वो केस कुछ इस तरीके से रहेगा। चलो दोबारा से हम अपने रिवर बनाएंगे। केस कुछ इस तरीके से रहेगा। ये मैंने बनाया आपके सामने रिवर की विड्थ कितनी है, डी है। रिवर की विड्थ कितनी है, डी है। ये मैंने आपके सामने यहाँ पर अपनी स्विमर को या फिर बोट को रिवर में उतारा है, ये रिवर का पानी। और मैं इस बार अपनी ये जो बोट है इसको, अगर ये रिवर का पानी रुका हुआ है तो एकदम सीधे सीधे चलाकर यहाँ पर नहीं पहुंचाना चाह रहा, मैं इसको कुछ इस तरीके से चलाना चाह रहा हूँ हॉरिजॉन्टल के साथ में या फिर रिवर फ्लो के साथ में, रिवर के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए, हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए इस तरह से टू डायमेंशन में मैं अपनी बोट को चलाना चाह रहा हूं जिस टाइम ये जो रिवर है ये रुकी हुई है। मतलब वीबीआर वेलोसिटी के साथ में मैंने ग्राउंड के साथ में या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए अपनी बोट को मैंने चलाना शुरू किया। मैं इस तरह से चलाना चाहता हूं। अब ये जो रिवर है ये भी कुछ वेलोसिटी के साथ में आगे की तरफ फ्लो कर रही है। बिल्कुल सर फ्लो कर रही है। अगर रिवर फ्लो करेगी तो रिवर के फ्लो की वेलोसिटी किस तरफ है, एक्स एक्सिस में। ये मैंने बना दी वी आर। अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि सर ये जो रिवर है इसके अंदर बोट खुद चलना चाहती थी वीवीआर वेलोसिटी के साथ में इस तरह से थीटा एंगल बनाते हुए टेढ़ी। रिवर इसको और ज्यादा आगे की तरफ लेकर जाएगी। ये खुद ऐसे चल के इस पॉइंट पर पहुंचना चाह रही थी एकदम ऐसे नॉर्मली अपने चल के, लेकिन ये जो रिवर है ये इसको बहाकर ले जाएगी। ये रिवर इसको बहाकर ले जाएगी। थोड़ा इसको और आगे तक बनाते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर इस तरफ, ये रिवर इसको बहाकर लेकर जाएगी और फाइनली इसको कुछ इस तरीके से ये वाले पॉइंट पर ले जाकर छोड़ेगी। रिवर इसको बहाकर ले जाएगी, फाइनली इसको कुछ इस जगह पर ले जाकर छोड़ेगी। डिटेल में हम इसके मोशन को अभी पढ़ते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से। हमने शुरुआत में बोला कि अपनी ये जो बोट है ये वीबीआर वेलोसिटी के साथ में हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए इस तरह से चलना चाह रही है। सबसे पहले ये थीटा एंगल है तो हम इस वीबीआर वेलोसिटी के दो हिस्से कर लेते हैं, दो कंपोनेंट कर लेते हैं। ये मैंने बनाया बोट, ये वीबीआर वेलोसिटी, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल। अगर थीटा एंगल है तो हम दो कंपोनेंट करेंगे, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। दोनों डायमेंशन को हम एक एक डायमेंशन के दो टुकड़ों में तोड़ेंगे। एक तो जिस तरफ थीटा एंगल होता है उस तरफ कंपोनेंट आता है कोस थीटा वाला, वीबीआर कोस थीटा, और दूसरी तरफ वाई एक्सिस में कंपोनेंट आएगा साइन थीटा वाला, वीबीआर साइन थीटा। तो इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, इस तरफ कंपोनेंट आएगा वीबीआर कोस थीटा, दूसरी तरफ क्या कंपोनेंट आएगा, वीबीआर साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट बनेंगे, ये दो कंपोनेंट हमारे सामने बनेंगे। बिल्कुल सर बनेंगे। अब अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो मुझे दिखाई देगा कि सर बोट ऐसे टेढ़ी टेढ़ी चलना चाह रही थी लेकिन रिवर खुद भी चल रही है। इन दोनों की वेलोसिटी मिलकर कुछ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के साथ में इस बोट को इस तरह से एकदम बीच में से चलाते हुए इधर लेकर चली जाएगी।
तो बोट खुद इस तरह से एकदम नॉर्मली अपनी वीबीआर वेलोसिटी के साथ में चलते चलते यहाँ पर पहुंचना चाह रही थी, लेकिन रिवर इसको बहा के आगे लेकर चली जाएगी, इस जगह पर ले जाके छोड़ेगी। ये चलना चाह रही थी ऐसे, लेकिन ग्राउंड से देखने पर हमें पता चला कि रिवर भी बह रही है, ये इसको बहाकर इस तरह से आगे लेकर चली जाएगी। अब ये जो हमारे पास ग्राउंड से देखने पर बोट जिस तरह से चल रही है, बोट ग्राउंड से देखने पर जिस तरह से चल रही है, इस वीबी वेलोसिटी के साथ में इस बोट के मोशन का ग्राउंड से देखने पर बोट का ये जो मोशन है, इसका हॉरिजॉन्टल या फिर रिवर फ्लो के साथ में कोई ना कोई एंगल होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा एंगल बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा एंगल बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, समझ में आ रही है। अब आप ना मेरे को एक बात बताओ, इस डायग्राम को हम थोड़ा और ज्यादा बढ़िया से सुंदर साफ बनाते हैं, थोड़ा सा हम इसको और सुंदर, थोड़ा और साफ हम इसको बनाते हैं। ये मैंने आपके सामने बनाया रिवर, ये रिवर के अंदर अपना क्या था, स्विमर या फिर बोट। ये बोट हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए इस तरह से वीबीआर के साथ चलना चाह रहा था। इसके हमने किए दो कंपोनेंट, वीबीआर कोस थीटा और ये है वीबीआर साइन थीटा। अब क्योंकि रिवर खुद वीआर के साथ में चल रही है, तो इसका वीआर वाला कंपोनेंट इस तरफ आ गया। वीआर वाला कंपोनेंट इस तरफ है, ये जो अपने पास रिवर है ये खुद वीआर वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ चल रही है, तो एक तो वीआर आगे आ गया इसको आगे ले जाने के लिए, एक वीबीआर कोस थीटा आगे ले जाने के लिए हो गया, और ऊपर की तरफ वर्टिकल मोशन सिर्फ और सिर्फ वीबीआर साइन थीटा इसको करा रहा है। हमें हॉरिजॉन्टल कौन कौन मोशन कराएगा सर, एक तो कराएगा वीबीआर कोस थीटा, ओके, अपनी बोर्ड को, प्लस साथ में वीआर मोशन कराएगा। वर्टिकल मोशन कौन कराएगा सर, वीबीआर साइन थीटा वर्टिकल मोशन कराएगा। वर्टिकल कराएगा वीबीआर साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कराएगा वीआर प्लस वीबीआर कोस थीटा, ये दोनों इसको मोशन कराएंगे। अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो पता चलेगा कि ये वीबीआर इसको ऊपर ले जाना चाह रहा है, वीबीआर साइन थीटा, और ये वीआर प्लस वीबीआर कोस थीटा इसको आगे ले जाना चाह रहा है। ये कुछ इस तरीके से एकदम इन दोनों के बीचों बीच इस तरह से चलते हुए यहाँ पर पहुंच जाएगी। ये जाना चाह रही थी इस जगह पर, इस जगह पर, लेकिन ये पहुंच जाएगी इस जगह पर ग्राउंड से देखने पर। ग्राउंड से देखने पर ये इस जगह पर पहुंच जाएगी। ये इसका ग्राउंड से के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है कितना, वीबी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर समझा रखा है। अब सबसे पहले आपको टाइम टी पूछा जाता है, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, दूसरे एंड तक पहुंचने पर, यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो टाइम कितना होता है सर, टाइम होता है हमारे सामने डिस्टेंस जितने इसने कवर किया डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, जो इसको ऊपर की तरफ ले जाना चाह रही है, इसको रिवर क्रॉस कराना चाह रही है। तो डिस्टेंस कितने कवर करी, जितने इस रिवर की विड्थ है, मतलब डी, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वो जो इसको ऊपर की तरफ ले जाना चाह रही है, ऊपर की तरफ सिर्फ और सिर्फ वीबीआर साइन थीटा इसको ले जाना चाहेगी, वी बी आर साइन थीटा इसको ऊपर ले जाना चाहती है। ये आपने टाइम टेकन निकाल लिया। अब जितने टाइम में ये ऊपर की तरफ जाएगी उतने टाइम में तो एक्स में आगे की तरफ बढ़ के यहाँ पे जाना चाह रही थी, यहाँ तक ये गई है, रिवर ने इसको उतने टाइम में तो बहाया है, ड्रिफ्ट कराया है, बिल्कुल। तो ये एक्स एक्सिस में जितना डिस्टेंस इसने कवर किया है वो क्या है, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कैसे निकालोगे सर, ड्रिफ्ट आप निकालोगे, ड्रिफ्ट डिस्टेंस ही तो होता है जितना इसने एक्स एक्सिस में कवर किया यहाँ से यहाँ तक। हाँ सर, ये वही डिस्टेंस होता है। तो ड्रिफ्ट आप निकालते हो एक्स एक्सिस का वेलोसिटी साथ में जितना टाइम लगा है, टाइम आपने निकाला है। एक्स एक्सिस का वेलोसिटी क्या है, वी आर प्लस वी बी आर कोस थीटा, वी आर प्लस वी बी आर कोस थीटा, इस पूरे के साथ में आप मल्टीप्लाई करोगे टाइम टी को। टाइम टी की वैल्यू तो अभी अभी आपने कैलकुलेट की है, ये दोनों को आप लिखोगे आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा ड्रिफ्ट। अच्छा, ये जो आपको वेलोसिटी दिखाई दे रही है ये ऊपर की इस तरफ इसको लेकर जा रही है, इसको हम वेलोसिटी परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस वाली वेलोसिटी। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है, वी बी आर साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर पैरेलल डायरेक्शन में इस तरह से एकदम पैरेलल इसको कौन लेकर जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इसको सर लेकर जाएगा वी बी आर कोस थीटा, वी बी आर कोस थीटा, प्लस साथ में ये रिवर की भी वेलोसिटी है, ये रिवर के पैरेलल वाली वेलोसिटी है। ओके सर, रिवर के एकदम पैरेलल वाली वेलोसिटी है, और ये दूसरी क्या है, रिवर के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो इसको y एक्सिस में कौन लेकर जाएगा, परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी, x एक्सिस में कौन लेकर जाएगा, ये पैरेलल वाला वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो वी आर प्लस वी बी आर कोस थीटा इसको आगे लेकर जाएगा। अगर आपको नेट वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से देखने पर ये वाले वेलोसिटी कैसे निकालोगे सर, हम इसको निकालेंगे अंडर रूट, हम इसको एक तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे, प्लस हम पैरेलल वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे।
परपेंडिकुलर वेलोसिटी ये रही, इसका स्क्वायर पैरेलल वेलोसिटी ये रही, इसका आप स्क्वायर करोगे आपको मिल जाएगा नेट वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको नेट वेलोसिटी मिल जाएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको नेट वेलोसिटी मिल जाएगा। ये वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो सबसे पहले ये परपेंडिकुलर वी बी आर साइन थीटा का स्क्वायर, ओके सर, प्लस ये पैरेलल वाला वी आर प्लस वी बी आर कोस थीटा इस पूरे का स्क्वायर, एकदम आसान काम। अच्छा, अगर आपको टेन अल्फा निकालना है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोर्ड का ये जो नेट वेलोसिटी है इसका रिवर फ्लो के साथ में या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल अल्फा, कैसे निकालोगे, टेन अल्फा की टर्म लेनी है। टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है सर, वी बी आर साइन थीटा, मतलब वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय वी आपको पैरेलल लिखना है, मतलब वी आर प्लस वी बी आर कोस थीटा। ये मैंने आपको जनरल केस देखो दोनों के दोनों बता दिया। अगर ये जो अपनी बोट है एकदम सीधा सीधा चल के सामने वाले पॉइंट पर चलना चाह रही थी या फिर थोड़ा तिरछा चल के यहाँ पर जाना चाह रही थी, दोनों ही केस में रिवर्स को ड्रिफ्ट कराएगी, साथ में बहाकर लेकर चली जाएगी, तो ये रिवर को क्रॉस करके दूसरे एंड पर पहुंचेगी, लेकिन जिस पॉइंट पर पहुंचना चाह रही थी उस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएगी। अब इसमें दो स्पेशल केस बनते हैं। एक तो रिवर को देखो, रिवर क्रॉस करने में इस बोट को कुछ ना कुछ टाइम लगा था, है ना। अगर ये टाइम मिनिमम कब होगा, हमें सबसे पहले तो ये बताना होगा। रिवर को अगर बोट मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाह रही है तो इसको कैसे तैरना होगा, सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है। दूसरा, अगर अपनी ये जो बोट है ये रिवर को शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, सबसे छोटे पॉसिबल पाथ के अलोंग अगर कवर करना चाहती है तो इसको कैसे चलना होगा, ये हमें डिस्कस करना है। ये दो स्पेशल केस हमें डिस्कस करना है, एक तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का और दूसरा मिनिमम टाइम का। ये दो स्पेशल केस अभी हमें डिस्कस करने हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। पहले आप इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, दो स्पेशल केस पढ़ते हैं। नोट कर लो आप इसको, कर लिया इतना सब कुछ नोट। तो ये हमने जनरल रिवर बोट प्रॉब्लम का केस समझ लिया। अब हमें इसमें दो स्पेशल केस देखने हैं। सबसे पहले मैं इसको मिटाता हूं और हम अपने स्पेशल केस शुरू करते हैं। दो स्पेशल केस हमें पढ़ने हैं। अगर अपनी बोट या फिर स्विमर रिवर को एकदम मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहते हैं, और केस नंबर 2 एकदम शॉर्टेस्ट पाथ के अलग अगर वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है, ये दो स्पेशल केस अभी हमें पढ़ने हैं। तो हेडिंग डालते हैं हम केस नंबर 1, बोट या फिर स्विमर क्रॉसेस रिवर इन मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम में अगर स्विमर या फिर बोट रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो उसको कैसे चलना है, ये अभी हमें सीखना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगा बोट, सबसे पहले बनाऊंगा मैं रिवर। ये मैंने बनाई डी, स्मॉल डी विड्थ की एक रिवर। ये स्मॉल डी विड्थ की एक रिवर है, ठीक है। ये मैंने रिवर के अंदर पानी बना दिया, ये नदिया का पानी, ठीक है। और हमने यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करी है, ठीक है। यहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू करी है और हमें नदिया के पार जाना है। नदिया के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ हमें जाना है। कैसे जाएंगे, हमें क्या करना है, एकदम मिनिमम टाइम में हमें रिवर को क्रॉस करना है। एक कंडीशन लग चुकी है। जनरली हमें कैसे भी नहीं चलना कि हम एकदम परपेंडिकुलर चल गए या फिर ऐसे चल गए या फिर ऐसे चल गए। हमें एकदम मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, तो हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलना होगा। किस डायरेक्शन में चलना होता है मिनिमम टाइम के लिए? मिनिमम टाइम हमारे लिए एक शर्त बन चुकी है कि हमें एकदम मिनिमम टाइम में नदी को पार करके दूसरे एंड तक हमें पहुंचना है। तो अगर आपको नदी को मिनिमम टाइम में ऐड करना है तो हमें खुद से एकदम परपेंडिकुलर चलना होगा। तो हम चाहेंगे कि हम नदी के एकदम सीधे सीधे परपेंडिकुलर चलें। नदी के रिस्पेक्ट में हम एकदम परपेंडिकुलर चलें। अगर हम एकदम परपेंडिकुलर चलना चाहेंगे तो हम ऐसा चाहेंगे कि हम नदी के एकदम जस्ट सामने वाले पॉइंट पर पहुंच जाएं। यही वो टाइम होगा जब हम एकदम मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करेंगे। सुनो मेरी बात, अगर हमें रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो इसके लिए हम चाहेंगे कि हम चले एकदम सीधा सीधा परपेंडिकुलर। एकदम सीधा सीधा परपेंडिकुलर चले, कोई भी एंगल हमें नहीं बनाना, ठीक है। ये वो वेलोसिटी होती है जो रिवर के रिस्पेक्ट में बोट का या फिर स्विमर का वेलोसिटी होता है। तो हम इस वेलोसिटी के साथ में एकदम परपेंडिकुलरली चलना चाहेंगे तो हम एकदम सामने वाले पॉइंट पर चलेंगे और हम एकदम मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस कर जाएंगे। अब हमारे पास ये जो रिवर है ये भी तो कुछ वेलोसिटी के साथ में चल रही है, बिल्कुल सर चल रही है। ये वेलोसिटी किस तरफ है, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी। ये क्या है, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी। तो सुनो मेरी बात,
अगर हमें एकदम मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो हमें रिवर के रिस्पेक्ट में, रिवर के अंदर एकदम सीधा सीधा चलना है। हमें अपनी तरफ से सीधा चलने का एफर्ट लगाना है। हमारी तरफ से एफर्ट यही लगाना चाहिए कि हम रिवर में एकदम सीधे सीधे चल रहे हैं तो ही हम एकदम मिनिमम टाइम में रिवर को पार कर पाएंगे। अब रिवर हमें आगे की तरफ लेकर जाएगी वो अलग बात होगी, बट हम एकदम मिनिमम टाइम में ही रिवर को पार करेंगे। अगर हमें ग्राउंड से देखेंगे हम, तो ये आप ध्यान से देखें तो पहले जनरल केस जैसा बना है। क्या बना है कि सर ग्राउंड से देखने पर हमें पता चल रहा है कि हम आगे की तरफ जाने के लिए, ऊपर की तरफ जाने के लिए अपने एफर्ट लगा रहे हैं और रिवर हमें थोड़ा आगे की तरफ भी बहा कर ले जाना चाहती है। तो नेट वेलोसिटी ग्राउंड से देखने पर कुछ ऐसे बनेगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वीबी, और अपनी बोट इस तरह से चलते 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 इस पॉइंट पर पहुंचे। तो बोट अपनी जो है ये एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंची, बट जस्ट सामने वाले पॉइंट पर नहीं, इस पॉइंट पर पहुंची। एकदम मिनिमम टाइम ने बोट ने इस रिवर को क्रॉस किया है अगर इसने अपना एफर्ट एकदम परपेंडिकुलर लगाया है। तो सुनो मेरी बात, अगर बोट को मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो रिवर के रिस्पेक्ट में बोट को एकदम परपेंडिकुलर तैरना शुरू करना होगा। या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि बोट को अपनी तरफ से एकदम परपेंडिकुलर तैरने का एफर्ट लगाना होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब बोट की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में ये एकदम परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर पानी रुका हुआ था, स्टिल होता, तो बोट एकदम सीधी सीधी ऊपर चल के यहाँ पर पहुंच जाती। तो मिनिमम टाइम के लिए हमें अपनी तरफ से सीधा सीधा तैरना शुरू करना होगा, फिर रिवर हमें इधर आगे की तरफ ले जाएगी, वो एक अलग बात हो जाएगी। तो ग्राउंड से देखने पर हमें पता चलेगा कि इस तरह से चलेगी अपनी बोट, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस तरह से चलेगी। अगर हमारी बोट इस तरह से चल रही है तो क्या होगा, हमारी ये जो बोट है ये मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करेगी। हमने एकदम ऊपर चलने का एफर्ट लगाया, बिल्कुल सर लगाया, रिवर ने हमें आगे लिया, आगे रिवर हमको लेकर चलेगी तो हम कुछ इस तरीके से चलेंगे। बिल्कुल ये जो इसका पूरा जर्नी है, इसमें अपना ये जो बोट है ये मिनिमम टाइम में एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचेगा, ये बात मैंने आपको बताई। अब ये टी मिनिमम, मिनिमम टाइम हम कैसे निकालेंगे? सर टाइम निकालने का सीधा सीधा तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि बोट यहां से यहां तक पूरी ये जो अपने पास है एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंची है, मतलब रिवर को इसने क्रॉस किया है, इस दौरान कितना डिस्टेंस कवर किया है डिवाइडेड बाय इसको ऊपर ले जाने वाली कौन सी वेलोसिटी। डिस्टेंस इसने कवर किया जितना इस रिवर का विड्थ है डी, डिवाइडेड बाय इसको ऊपर की तरफ ले जाने वाली वेलोसिटी कौन सी है वी बी आर, जो हमने एफर्ट लगाया था बोट को ऊपर ले जाने के लिए। ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी क्या है वी बी आर, लिख दिया, आपको मिल गया मिनिमम टाइम जिसमें ये बोट रिवर को क्रॉस करेगी, डी बाई वी आर, वी बी आर। ठीक, अगर आपको ड्रिफ्ट निकालना है, ध्यान से देखो, यहाँ पर ड्रिफ्ट हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पर ड्रिफ्ट हुआ है कि हम दोस्त जाना चाह रहे थे एकदम सीधा सीधा ऐसे, ये जो रिवर है ये हमें आगे लेकर चली गई, इतना हमको शिफ्ट कर दिया, ये इसका क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट हो जाता है। एक्स एक्सिस में जितनी ये जो अपने पास बोट है ये शिफ्ट हुई है इस एंड तक आने में, एक एंड से दूसरे एंड तक आने में, जानी चाहिए थी यहाँ पर बट यहाँ तक आई है, जितना इसमें शिफ्टिंग हुआ है ये इसका क्या होता है ड्रिफ्ट होता है। ड्रिफ्ट क्या होती है सर, डिस्टेंस, एक्स एक्सिस की डिस्टेंस। एक्स एक्सिस में इसको कौन मूव कराएगा, कौन इसको ये डिस्टेंस मूव कराएगा, सर एक्स एक्सिस का वेलोसिटी मूव कराएगा, मतलब ये एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी आप वी आर लिखो, वी आर लिखो, मल्टीप्लाइड बाय ये कवर करने में भी टाइम कितना लगेगा, वही टी मिनिमम टाइम लगेगा, मल्टीप्लाइड बाय टी मिनिमम टाइम। तो वी आर मल्टीप्लाइड बाय टी मिनिमम करने पर आपको ड्रिफ्ट मिल जाएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, मिनिमम टाइम में अपना पार्टिकल एक एंड से दूसरे एंड पर आया है, तो ये ड्रिफ्ट भी तो उसी टाइम में हुआ है, बिल्कुल सर हुआ है। तो आप ड्रिफ्ट को कैसे निकालोगे, वी आर मतलब एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टी मिनिमम, आपको मिल जाएगा क्या ड्रिफ्ट। अच्छा, ये इस बोट का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वीबी कैसे निकालोगे, सर वीबी का तो सीधा सीधा तरीका होता है अंडर रूट वी बी आर का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, या फिर वेक्टर में लिखो तो वीबी वेक्टर इक्वल टू वी बी आर वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर, एकदम आसान सा काम। अच्छा, ये जो अपने पास बोट का वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल अल्फा या फिर रिवर फ्लो के साथ में एंगल अल्फा, ये टेन अल्फा आप कैसे निकालोगे, एंगल अल्फा आप कैसे निकालोगे, टेन अल्फा का टर्म लेकर। टेन अल्फा होता है परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी डिवाइडेड बाय बेस वाला वेलोसिटी। परपेंडिकुलर ऊपर ले जाना वेलोसिटी कौन सा है सर, परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पैरेलल वाला वेलोसिटी, तो ऊपर की तरफ ले जाने वाला परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला वेलोसिटी क्या है वी बी आर, वी बी आर डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल इसको मूव कराने वाला वेलोसिटी क्या है वी आर है। तो टेन अल्फा आप कैसे निकालोगे सर, वी बी आर डिवाइडेड बाय वी आर करके। ये आपने स्पेशल केस नंबर 1 एकदम अच्छे से समझ लिया। अगर हमें मिनिमम टाइम में अपनी बोट को क्रॉस कराना है रिवर को,
मिनिमम टाइम में अगर हमें अपनी बोट को रिवर को क्रॉस कराना है तो हमें अपने एफर्ट रिवर के एकदम परपेंडिकुलर लगाने होंगे, रिवर के एकदम परपेंडिकुलर हमें लगाने होंगे। समझ में आ रही है बात? अगर हम अपने एफर्ट एकदम परपेंडिकुलर लगाएंगे तो ये बोट एकदम मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करेगी। हाँ, फिर रिवर इसको चलाकर आगे इस तरह से इसको ड्रिफ्ट करा देगी, वो अलग बात होती है, बट अपने एफर्ट, हमारी कोशिशें कैसे रहनी चाहिए? एकदम सीधे सीधे रहनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, समझ में आ रही है। बस, तो ये मैंने आपको पहला स्पेशल केस पढ़ा दिया। अब मैं इसको मिटाता हूं, अगला केस आपको पढ़ा देता हूं। अगला केस मैं आपको पढ़ा देता हूं। केस नंबर 2 है, बोट या फिर स्विमर क्रॉसेस रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। सबसे कम पॉसिबल पाथ में अपना ये जो बोट है ये रिवर को क्रॉस करना चाहता है, मतलब सबसे छोटी डिस्टेंस को कवर करके ये जो अपना बोट है या फिर स्विमर है ये इस रिवर को कवर करना चाहता है। सो बोट या फिर स्विमर क्रॉसेस रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। ये मैंने आपके सामने रिवर बना रखी है, ये मैंने आपके सामने एक रिवर बना रखी है जिसकी डेप्थ कितनी है सर? डी, इसकी डेप्थ नहीं सॉरी विड्थ है, डी विड्थ की मैंने आपके सामने एक रिवर बना रखी है। रिवर का एक एंड, ये दूसरा एंड। आप यहाँ पर ग्राउंड पर खड़े हो या फिर मैं यहाँ पर ग्राउंड पर ऑब्जर्वर बनकर खड़ा हूँ, ठीक है। ये मैंने आपके सामने रिवर बना दी, और रिवर का चलो जल भी हम साथ में बना देते हैं। ये मैंने रिवर का वाटर आपके लिए बना रखा है। अब इस रिवर में ये मैंने अपना बोट ले रखा है या फिर अपना स्विमर मैंने ले रखा है, इसके एक एंड पर मैंने अपना स्विमर ले रखा है। मुझे इस स्विमर को किस तरह से मोशन कराना है, किस तरह से इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन होना चाहिए कि ये जो अपना बोट है या फिर स्विमर है ये सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से अपने इस रिवर को क्रॉस कर जाए। एक बात बताओ मेरे को, रिवर को क्रॉस करने के क्या तरीके हैं? सर एक तो तरीका है मैं इस रिवर में ऐसे चला जाऊं और इसको क्रॉस करके एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंच जाऊं। एक तरीका है मैं ऐसे चला जाऊं, एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंच जाऊं। और एक तरीका मैं एकदम सीधा सीधा रिवर के परपेंडिकुलर चल के एकदम सीधा सीधा चल के इसको पार करके चला जाऊं। इन तीनों में से आपको सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ कौन सा लग रहा है? सर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एकदम ये परपेंडिकुलर वाला लग रहा है। अगर इसमें ग्राउंड से देखने पर अपनी बोट चलेगी तो यही होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ जिसके अलोंग अपनी ये बोट चलेगी, जिसके अलोंग अपनी ये बोट इस रिवर को पार कर देगी। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर हमें रिवर को सबसे छोटे पाथ के अलोंग कवर करना है, अगर हमें ग्राउंड से देखने पर अपनी ये जो बोट है इसको रिवर सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से कवर करानी है तो हमारे पास तीन रास्ते हैं अपनी बोट को इस रिवर में चलाने की। अगर अपनी ये जो बोट है ये ग्राउंड से देखने पर ऐसे चलेगी तो ये रिवर को पार करेगी, ऐसे भी चल सकती है और ऐसे भी चल सकती है। ये दोनों में थोड़ा ज्यादा पाथ अपनी ये जो बोट है इसको चलना पड़ जाएगा। ये जो अपने पास है ना एकदम परपेंडिकुलर चलने वाला रास्ता, अगर अपनी बोट ग्राउंड से देखने पर ऐसे चल रही है तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ये डी विड्थ कवर करने वाला ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा जिसके अलोंग अपनी बोट इस रिवर को क्रॉस कर जाएगी। तो हमें अपने रिवर को ग्राउंड से देखने पर एकदम सीधा सीधा परपेंडिकुलर चलाना है, अपने एफर्ट इस तरफ नहीं लगना चाहिए। रिवर के इसको आगे बहाने के बाद भी अपनी ये जो बोट है ये ऐसे एकदम सीधी चलनी चाहिए। समझाता हूं क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट, समझाता हूं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये मैंने अपनी एक रिवर बना रखी है, ये मैंने अपनी एक रिवर बना रखी है, इसमें ये लिया मैंने बोट, ये लिया मैंने बोट। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं अपने एफर्ट एकदम परपेंडिकुलर लगाता वी बी आर के साथ में और रिवर चलते इस तरह से वी आर के साथ में, रिवर चलते वी आर के साथ में इस तरह से, तो अगर मैं इसको ग्राउंड से देखता तो मुझे पता चला कि इन दोनों ये जो अपने पास वी आर है इसको आगे लेकर जा रही है, बोट ऊपर की तरफ जाना चाह रही है, नेट वेलोसिटी इस तरफ होगी, ये ऐसे जाएगी, मतलब ये वाला मोशन। इसमें तो ज्यादा पाथ अपनी इस बोट को चलना पड़ जाएगा, ये ऐसे नहीं चल सकती, ये अपनी बोट इस तरह से नहीं चल सकती, अगर ऐसे नहीं चल सकती तो ऐसे भी नहीं चल सकती। अपनी बोट को हमें ऐसे चलाना है ग्राउंड से देखने पर। अगर हमें अपनी बोट को एकदम सीधे सीधे चलाना है तो आप ध्यान से देखो हमें एफर्ट इस डायरेक्शन में लगाने होंगे, बिकॉज जब हमने एकदम परपेंडिकुलर अपना एफर्ट लगाया, ये रिवर ने इसको थोड़ा आगे शिफ्ट किया और इसका मोशन कुछ ऐसे हो गया। अगर हमें अपनी बोट का ग्राउंड से देखने पर एकदम परपेंडिकुलर में मोशन ये वाला लेकर आना है, ग्राउंड से देखने पर, ग्राउंड से देखने पर वेलोसिटी ऑफ बोट ये होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बोट ये एकदम परपेंडिकुलर होनी चाहिए, रिवर की वेलोसिटी तो इस तरफ है, इस तरफ। तो हमें अपने एफर्ट कुछ ऐसी डायरेक्शन में लगाने होंगे, वी बी आर। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर हमें एकदम शॉर्टेस्ट पाथ में अपनी बोट को रिवर को क्रॉस कराना है तो ग्राउंड से देखने पर
अपनी ये जो बोट है ये रिवर को सबसे छोटे पाथ से, सबसे छोटे रास्ते से कवर करते हुए दिखनी चाहिए ग्राउंड से हमें। सबसे छोटा रास्ता कौन सा? ये एकदम परपेंडिकुलर वाला, मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बोट होनी चाहिए ग्राउंड से देखने पर। अगर वेलोसिटी ऑफ बोट इस डायरेक्शन में होनी चाहिए ग्राउंड से देखने पर, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? रिवर तो इस डायरेक्शन में इसको आगे बढ़ाती है, हमें अपने एफर्ट थोड़े तिरछे इस डायरेक्शन में लगाने होंगे, ताकि अपनी बोट जाना चाहेगी इस तरफ हमारे लिए, है ना? रिवर के रिस्पेक्ट में अपनी बोट जाना चाहेगी इस तरफ, रिवर इसको थोड़ा सा लेकर आ जाएगी इस तरफ, वीआर के साथ में इस तरफ लेकर आ जाएगी, इधर जाना चाहेगी इस तरफ लेकर आएगी, नेट अपनी ये सीधी सीधी अपनी ये जो बोट है ये ग्राउंड से देखने पर चलती रहेगी और फाइनली यहाँ पर पहुंच जाएगी सबसे छोटे रास्ते से, सबसे छोटे रास्ते से इसे पहुंच जाएगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा बता देता हूँ। कई बच्चों को एक दो बार समझाने पर समझ में नहीं आता, तो मैं एक बार और समझा देता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। ये मैंने बनाई अपनी रिवर, रिवर में ये है मेरी बोट। बोट को चलाने के लिए अगर मैंने सीधे सीधे अपने एफर्ट लगाए हैं वीबीआर के साथ में, और रिवर मान लो इस तरफ चल रही है, रिवर मान लो इस तरफ चल रही है, तो ग्राउंड से देखने पर हमें बोट का वेलोसिटी यू मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट, और अपनी बोट कुछ इस तरह से यहाँ पर चले जाएगी, एकदम सीधी नहीं चलेगी। हम चाहते थे सीधी चले, बट रिवर इसको आगे बढ़ाएगी, इसका मोशन कुछ ऐसा होगा। ये वो सबसे छोटेस्ट रास्ता नहीं है जिससे हम अपनी बोट को चलाना चाहते हैं ग्राउंड से देखने पर। हमें अगर शॉर्टेस्ट रास्ते से चलाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? हमें चलना शुरू ही थोड़ा टेढ़ा इस तरह से करना पड़ेगा। हमें वीबीआर वेलोसिटी के साथ में अपने एफर्ट ही थोड़े ऐसे तिरछे लगाने होंगे। फिर ये जो रिवर है ये इस डायरेक्शन में है, सुनो मेरी बात ध्यान से, हम ऐसे चलना चाहेंगे, रिवर थोड़ा आगे हमें धकेल कर ले जाएगी, अपने साथ में बहा कर ले जाएगी, और नेट हमें ग्राउंड से देखने पर इस तरह से ये बोट एकदम सीधे सीधे चलती दिखाई देगी, एकदम छोटे शॉर्टेस्ट रास्ते के साथ में ये रिवर को क्रॉस करते हुए हमें दिखाई देगी। अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई बोट अपना एफर्ट इस तरफ लगा रही है, रिवर इसको इस तरफ धकेल रही है, तो बोट अपना एफर्ट इधर लगाएगी, रिवर इसको आगे की तरफ अपनी तरफ थोड़ा सा धकेलेगी, तो अपनी ये जो बोट है ये फाइनली ग्राउंड से देखने पर ऊपर की तरफ सीधी सीधी चलती हुई दिखाई देगी। और ये जो एकदम सीधा सीधा जाने वाला ये जो रास्ता है यही तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है जिसके अलोंग अपनी बोट चल सकती है। अब अगर अपनी ये जो बोट है शॉर्टेस्ट पाथ से ऐसे चल सकती है, तो अब हम इसके अंदर ही डेरिवेशन करते हैं, इसके अंदर ही अभी हमें डेरिवेशन करना है, कुछ सारे फॉर्मूलाज हमें डिराइव करने। अच्छा, साथ में ये जो अपना टॉपिक है ना इसको नो ड्रिफ्टिंग भी बोलते हैं, नो ड्रिफ्टिंग। नो ड्रिफ्टिंग हम इसको क्यों बोलते हैं इसका भी अभी मैं आपको रीजन बता देता हूं। ये मैंने आपके सामने बनाई अपनी रिवर, ये मैंने आपके सामने बनाई अपनी रिवर, ये रिवर के अंदर मैंने वाटर भी शो कर रखा है। ये वाटर की विड्थ, ये जो अपने पास रिवर है इसकी विड्थ मान लो स्मॉल डी। अब अगर मैं इस रिवर के अंदर अपनी बोट को इस तरह से तिरछा चलाना शुरू करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको टेढ़ा चलाना शुरू करूंगा वीबीआर वेलोसिटी के साथ में, रिवर के रिस्पेक्ट में अगर मैं थोड़ा तिरछा तैरना शुरू करूंगा, ठीक है, रिवर का वेलोसिटी इस तरफ है, वीआर इस तरफ है, वीआर किस तरफ है? एकदम इस तरफ है। हम इस तरह से अपने एफर्ट लगाने शुरू करेंगे, तो रिवर इसको अपनी तरफ थोड़ा सा बहाकर नेट वेलोसिटी ग्राउंड से देखने पर कुछ इस तरह से चलाएगी, और ये फाइनली एकदम सामने वाले एंड पर शॉर्टेस्ट पाथ से इस रिवर को कवर करके दूसरे एंड पर पहुंच जाएगा। ग्राउंड से देखने पर हमें लगेगा कि बोट चलना इधर चाह रही थी रिवर के रिस्पेक्ट में, लेकिन रिवर इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगी, इधर आगे की तरफ बहेगी, और ये नेट इस तरफ चलेगा ग्राउंड से देखने पर वीबीआर वीबी वेलोसिटी के साथ। ये वेलोसिटी क्या है? वीबी, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट का वेलोसिटी। बोट ऐसे चलेगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, फाइनली ऐसे ये चलेगी, ये वो शॉर्टेस्ट पाथ है जिससे क्या करेगी? रिवर को क्रॉस करेगी। अच्छा, अब अपने पास ये वीबीआर क्या है? ये वो वेलोसिटी है जिसका हमने एफर्ट लगाया, ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ में हम नदी में, रिवर में अपनी इस बोट को चलाना चाह रहे थे। रिवर ने इसको धकेला और एकदम ऊपर की तरफ इसको लेकर चली गई। ठीक, सबसे पहले तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि ये जो अपने पास रिवर का फ्लो है ना, रिवर का फ्लो, इसके रिस्पेक्ट में हमने कितने एंगल में अपनी ये जो बोट है इसको चलाना शुरू किया। ये जो रिवर का फ्लो है इसके रिस्पेक्ट में ये एंगल के साथ में हमने अपनी बोट को चलाना शुरू किया था रिवर के रिस्पेक्ट में। ये भी हमसे कई बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन मैं अभी आपको कराऊंगा। तो रिवर के रिस्पेक्ट में एक तो ये देखो यहां तक का ये जो वेलोसिटी है ना एकदम परपेंडिकुलर वाला, यहां तक का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, और एक ये थोड़ा सा आगे तक, तो 90 प्लस थीटा एंगल पर हम अपनी बोट को चलाने का एफर्ट लगाते हैं। रिवर इसको आगे खींचती है और पूरे 90 डिग्री पर एकदम रिवर के परपेंडिकुलर ग्राउंड से हमें अपनी बोट चलती हुई दिखाई देती है, हमें एकदम परपेंडिकुलर अपनी बोट चलती हुई दिखाई देती है। पहली बात तो ये होगी। अच्छा,
ये थीटा एंगल क्या है? ये थीटा एंगल मैंने यहां पर ले रखा है परपेंडिकुलर के साथ में, जिस एंगल पर हमने अपनी बोट को चलाना शुरू किया ये वो एंगल थीटा है। ठीक, हमने ये थीटा एंगल यहाँ पर ले रखा है। सबसे पहले हमें ये थीटा एंगल निकालना है। सुनो आप मेरे बात ध्यान से, सुनो आप मेरे बात ध्यान से। यहाँ पे ये कुछ ज्यादा यार खराब हो चुका है, इसको मिटाते हैं और सही से हम इसको बनाते हैं। ओके, ये मैंने एंगल आपके सामने क्या ले रखा है? थीटा ले रखा है। ये थीटा एंगल क्या है? ये थीटा एंगल इस परपेंडिकुलर के साथ में, परपेंडिकुलर के साथ में जो हमने एफर्ट लगाया था, जिस डायरेक्शन में हमने तैरना शुरू किया था इस रिवर के रिस्पेक्ट में, इसका एंगल है। रिवर के रिस्पेक्ट में हमने परपेंडिकुलर के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए तैरना शुरू हमने किया था अपनी तरफ से। हम इधर तैरना चाह रहे थे और रिवर ने अपनी तरफ हमको धकेल कर फाइनली ऐसे चलाया था। यही वो शॉर्टेस्ट पाथ में चलने वाला वेलोसिटी। ओके, अब अगर हमें सबसे पहले ये थीटा निकालना है तो हम एक काम करेंगे, यहां पर ये जो अपने पास वी आर क्या है? वी आर सर रिवर का वेलोसिटी है। रिवर का वेलोसिटी क्या है? इस तरफ, बिल्कुल सर इस तरफ। इसको मैं यहां पर भी तो ले सकता हूं। हाँ सर ले सकते हो, बस ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन में कहां पर भी ले लो। अब आप ध्यान से देखो तो हमें यहां से दिखाई दे रहा है ये अपना क्या है? ये अपना बोट है। हमें यहां से वी बी आर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें वी बी दिखाई दे रहा है। ये एंगल है थीटा और हमें ये सामने क्या दिखाई दे रहा है? सर वी आर दिखाई दे रहा है। यहां से आप ध्यान से देखो तो हम साइन थीटा वाले टर्म ले सकते हैं। साइन थीटा की हम यहां से टर्म ले सकते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये अपने पास थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर वी आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यहां से क्या है? वी बी आर, वी बी आर। यहां से हम क्या कर सकते हैं? थीटा एंगल निकाल सकते हैं। थीटा एंगल क्या है? इस परपेंडिकुलर के साथ में अपने तैरने वाली ये जो वेलोसिटी है इसका एंगल है, जिसके साथ में हमने रिवर के रिस्पेक्ट में तैरना शुरू किया। इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर के साथ में ये एंगल है। ये साइन थीटा आपको कई जगह पर हेल्प करेगा, आगे मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। ओके, दूसरा आपको बताना होता है कि ये जो अपने पास बोट है इसका वेलोसिटी क्या है। ये जो अपने पास बोट है इसका वेलोसिटी ग्राउंड से देखने पर क्या है? आपको भी पता है कि ये जो अपने पास बोट का वेलोसिटी है इसके अंदर एक ये वेलोसिटी, एक दूसरा ये वेलोसिटी, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। एक ये जिसके हमने एफर्ट लगाया, दूसरा ये रिवर ने हमको इधर की तरफ लिया। ये दोनों जब वेलोसिटी मिलेगी तभी हमें ये नेट वेलोसिटी ग्राउंड से देखने को मिलेगी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको क्या एक ट्रायंगल की तरह दिखाई नहीं दे रहा? हाँ सर, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये सर होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस ये क्या है? वीबीआर है। ठीक है, ये क्या है सर? हमारे पास बेस है। ये क्या है? परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर वी आर पता, वीबीआर पता, हमें वीबी निकालना है। तो अगर आपको बेस निकालना, आप क्या करोगे सर? आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे। ओके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे, माइनस आप क्या करोगे? सॉरी, आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर करोगे। ठीक है, आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर करोगे, माइनस आप इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे। ठीक है सर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे और इस पूरे का आप अंडर रूट ले लोगे। पाइथागोरस थ्योरम, सुनो मेरी बात आप ध्यान से। आपको नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। वीबीआर का स्क्वायर मतलब पर ये अपने पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब वीआर का स्क्वायर प्लस बेस मतलब वीबी का स्क्वायर। अब अगर आपको वीबी निकालना है, आप क्या करोगे? वी बी आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर करोगे। ओके, इक्वल टू आप क्या लिखोगे? ये वीबी का स्क्वायर लिखोगे। वीबी का स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। यही तो आपने यहां से निकाला है। बिल्कुल सर, यही हमने यहां से निकाला है। अच्छा, अगर आपको टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर निकालना है तो टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा है? अब सुनो, टाइम टेकन में आपको क्या बताना होता है? रिवर का परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी, रिवर का ये जो अपने पास बोट है इसका परपेंडिकुलर वाला आपको वेलोसिटी बताना होता है। बोट के पास परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है? बिकॉज रीजन ये होता है परपेंडिकुलर का वेलोसिटी बताने की वजह से। सुनो मेरी बात आप ध्यान से। अपने पास ये जो अपने पास रिवर को हम क्रॉस कर रहे हैं, एक एंड से दूसरे एंड में जा रहे हैं। बिल्कुल सर, एक एंड से दूसरे एंड तक हमको कौन लेकर जाएगा? सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला वेलोसिटी। यहां पर आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला वेलोसिटी बताओ क्या मिल रहा है? सर परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ ये वीबी है। यही तो है? हाँ सर, कुछ और नहीं है सर, कोई और चीज नहीं है सर, कोई और दूसरी चीज नहीं है ना? हाँ सर, नहीं है। तो ये जो वीबी है ना, ये आपको लिखना है। सबसे पहले एक बात बताओ, जब ये एक एंड से दूसरे एंड पर जाएगा इस दौरान इसने कितने डिस्टेंस कवर करी? सर ये डिस्टेंस इसकी विड्थ डी कवर करी, डिवाइडेड बाय आप परपेंडिकुलर वाले वेलोसिटी लिखते हो बिकॉज परपेंडिकुलर में इसने क्रॉस किया ना। बिल्कुल, परपेंडिकुलर की वेलोसिटी कितनी है? ये वीबी है। टी इक्वल टू डी बाई वीबी लिखो, आपको टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर मिल जाएगा। ठीक, फिर आपसे पूछा जाता है ड्रिफ्टिंग कितनी हुई है? ड्रिफ्ट कितनी हुई है? ड्रिफ्ट तो सर जीरो हुई है, कोई ड्रिफ्ट नहीं हुई है। ड्रिफ्ट क्या होती है कि जब हमने एक डायरेक्शन में हम चलना चाह रहे हैं, बिल्कुल सर हम चलना चाह रहे हैं,
हमने जहां से शुरू किया है, सुनो मेरी बात, हमने इस पॉइंट से शुरू किया, ठीक है, हम चाहते तो हम इस पॉइंट पर पहुंचना चाहते थे, एकदम जस्ट हमें सामने वाले पॉइंट पर पहुंचना होता है। लेकिन क्या होता है कि रिवर हमें ड्रिफ्ट करा के मान लो कुछ इस पॉइंट पर लेकर चली जाती है, हमने शुरू के 2-3 केस में पढ़ा है। तो जस्ट सामने वाले पॉइंट से जितनी एक्स एक्सिस में डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमने यहीं से शुरू किया था और जैसे तैसे करके हम वापस इसी सामने वाले पॉइंट पर आए, जस्ट सामने वाले पॉइंट पर आए, कुछ भी अपना सामने वाले पॉइंट से ड्रिफ्ट नहीं हुआ, इसलिए हम ड्रिफ्ट को क्या बोलते हैं, जीरो। सुनो मेरी बात, आप ध्यान से सुनो मेरी बात। ड्रिफ्ट क्या होता है कि हमने जिस जगह से शुरू किया अपने बोट को, हम चाहते हैं कि हम जस्ट बोट के सामने वाले पॉइंट पर पहुंचे, है ना, हम चाहते हैं कि हम जस्ट सामने वाले पॉइंट पर पहुंचे। बट जनरली क्या होता है कि हमें रिवर हमें फ्लो करा लेती है और कुछ ऐसी जगह पर लेकर आ जाती है, यहाँ से कुछ ऐसी जगह पर लेकर आ जाती है। तो जस्ट सामने वाले पॉइंट से जितना ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है। पता है कि नहीं? हाँ सर, है सर पता। लेकिन यहाँ पर तो हम जस्ट सामने वाले पॉइंट पर ही जैसे तैसे करके पहुंचे, तो यहाँ पर तो कोई ड्रिफ्ट है ही नहीं, ड्रिफ्ट का कोई केस यहाँ पर नहीं बने। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझा दिया है। अब इसके ऊपर बेस्ट हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 सेकंड के लिए मैं साइड में हट जाता हूँ, आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ। रिवर बोट प्रॉब्लम के अभी मैं आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। यहां से आपको पता चलेगा कि कितनी आसानी से आप रिवर बोट प्रॉब्लम के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले हमारे सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 3 क्वेश्चन अभी के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको बाद में और करूंगा। सबसे पहले हमारे सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अ रिवर 4 किलोमीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, द मिनिमम टाइम टेकन बाय बोट। ये देखो मिनिमम टाइम वाली हमसे कंडीशन पूछी हुई है कि क्या मिनिमम टाइम इसको लगेगा बोट को रिवर को क्रॉस करने में विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये मैंने एक 4 किलोमीटर वाइड कोई रिवर बना रखी है, ठीक है। रिवर कितनी वाइड है? 4 किलोमीटर वाइड है। इसके अंदर ये जो हमारे पास रिवर है, ये 2 किलोमीटर पर आवर की रेट से, मतलब 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या फिर वेलोसिटी से ये जो अपनी रिवर है ये फ्लो कर रही है। तो रिवर की वेलोसिटी वीआर कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर है। ये आपको दे रखा है, ये रिवर है, ये इस तरह से फ्लो कर रही है 2 किलोमीटर पर आवर के साथ में, ठीक। आपसे पूछा है कि एक बोट है जिसको हम इस रिवर के अंदर उतारेंगे, ठीक। कितनी स्पीड के साथ? ये जो अपने पास बोट है इसको हम इसमें उतारेंगे, तो ये जो रिवर है ये स्टिल वाटर में 4 किलोमीटर पर आवर के साथ में चलती है। मतलब आपको ये यहाँ पर ये दे रखा है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसके बारे में मैंने आपको बता रखा था कि आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर करके दे रखा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ में बोट चलना चाहेगी। मतलब ये वो एफर्ट है जो बोट लगाएगी चलने के लिए, फिर रिवर इसको थोड़ा सा अपने साथ में लेकर चली जाएगी। तो ये VBR आपको दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा गया मिनिमम टाइम टेकन बाय बोट टू क्रॉस रिवर। रिवर को क्रॉस करने में मिनिमम टाइम क्या लगेगा? मिनिमम टाइम की मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर आपको मिनिमम टाइम में अपनी बोट को क्रॉस करना है, रिवर को क्रॉस कराना है अपनी बोट को, तो आप क्या करोगे? आप अपने पूरे के पूरे एफर्ट एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाओगे। तो आप रिवर के रिस्पेक्ट में एकदम परपेंडिकुलर तैरोगे, आप अपने पूरे के पूरे एफर्ट एकदम परपेंडिकुलर लगाओगे। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ये एकदम परपेंडिकुलर आएगी, बिकॉज आपने अपने एफर्ट एकदम परपेंडिकुलर लगाए हैं और आपके एफर्ट के अकॉर्डिंग ये एकदम सीधी सीधी यहाँ पर जानी चाहिए थी। बट क्योंकि रिवर भी इसको थोड़ी आगे लेकर चली जाएगी, अपने साथ में बहाकर ले जाएगी, ये जो अपनी बोट है ये इस तरह से चल के यहाँ पर पहुंचेगी। बिल्कुल सर, यहाँ पर पहुंचेगी। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है मिनिमम टाइम टेकन बाय। टी मिनिमम का क्या फॉर्मूला होता है सर? रिवर को क्रॉस करने में कितने डिस्टेंस चला है? सर ये रिवर की पूरी विड्थ चला है, मतलब ये डिस्टेंस डी डिवाइडेड बाय इसको रिवर क्रॉस कराने में कौन सी वेलोसिटी ने हिस्सा लिया है वो वेलोसिटी हमें लिखनी है। कौन सी वेलोसिटी इसको परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में चला रही है? सिर्फ और सिर्फ VBR वेलोसिटी इसको वाई एक्सिस में चला रही है। इसको एक्स एक्सिस में रिवर की वेलोसिटी चला रही है, वाई एक्सिस में VBR चला रही है, मतलब ये स्टिल वाटर वाली वेलोसिटी इसको ऊपर की तरफ लेकर जा रही है जो हमने एफर्ट लगाया। तो D/V/BR लिखने पर आप टी मिनिमम निकाल सकते हो। तो मिनिमम टाइम आएगा कितना? यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है? रिवर की विड्थ जो कितनी है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो इसको वाई एक्सिस में रिवर क्रॉस कराने में हेल्प कर रही है, ये कितनी है? ये हमें दे रखी है सर 4 किलोमीटर पर आवर। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 आपको सीधा सीधा 1 आवर या फिर 60 मिनट का मिनिमम टाइम मिल चुका है। रिवर मिनिमम से मिनिमम 60 मिनट के अंदर इस रिवर को क्रॉस करेगी अपनी बोट मिनिमम टू मिनिमम 60 मिनट में इस रिवर को क्रॉस करेगी। आपने क्वेश्चन नंबर 1 एकदम आसानी से कर लिया।
अच्छा, यहीं पर अगर आपको ड्रिफ्ट निकालना होता तो आप क्या करते? ड्रिफ्ट देखो पूछा नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पर ड्रिफ्ट निकालना होता तो आप क्या करते? आप क्या करते हैं, ड्रिफ्ट होती है सर एक्स एक्सिस में ये वाली डिस्टेंस, कहाँ पर जाना चाहिए था, कहाँ पर बहाकर रिवर इसको लेकर चले गई। एकदम हमने एफर्ट ऊपर लगाए, अगर रिवर रुकी होती तो ये ऊपर जाता, बट क्योंकि अपनी रिवर चल दी है, ये इसको बहाकर इस जगह पर लेकर आ गई, ये इसकी ड्रिफ्ट होती है। तो ड्रिफ्ट तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, एक्स एक्सिस के डिस्टेंस में कौन इसको चलाएगा, एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी, मतलब रिवर का वेलोसिटी वी आर, साथ में ये मिनिमम टाइम टी मिनिमम। देखो ये मिनिमम टाइम वही टाइम है जिसमें अपनी ये जो बोट है ये रिवर को क्रॉस करके ऊपर जाएगी, और इसी टाइम में तो ये ड्रिफ्ट होके अपनी ये जो बोट है यहाँ तक आई है, बिल्कुल सर आई है। तो ये टी मिनिमम आपने यहाँ से निकाला, मल्टीप्लाइड बाई आप ये कर दो वी आर। वी आर कितना है, 2 किलोमीटर पर आर है, 2 किलोमीटर पर आर है, 2 किलोमीटर पर आर, मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है सर, 1 आर है, 1 आर है। ये आर से आर कटेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, मतलब आपको ड्रिफ्ट कितना मिलेगा, आपको ड्रिफ्ट मिल जाएगा 2 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का। मतलब ये जो अपने पास रिवर है ये इसको 2 किलोमीटर आगे बहाकर ले जाएगी, जब ये अपने पास एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचेगा। आपने ड्रिफ्ट निकाल लिया, आपने यहाँ पर ये टी मिनिमम निकाल लिया। अब आप नेट, ये जो अपने पास ग्राउंड से देखने पर जो वेलोसिटी होगी इसका और इसका मिलाकर जो नेट वेलोसिटी वो भी साथ में निकाल सकते हो। अंडर रूट वी बी आर का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में ही अपने वी आर का स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे, अंडर रूट लेने पर आपको आंसर मिल जाएगा। सुनो मेरी बात, अंडर रूट वी बी आर का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर करोगे, आपको वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी बी मिल जाएगा, ग्राउंड से देखने पर बोट का वेलोसिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया, आंसर आपको मिल गया, 2-3 और चीजें आपने साथ में कैलकुलेट कर ली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एकदम आसान, बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अ बोट क्रॉसेस अ रिवर विद वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर। बोट रिवर को 4 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ में क्रॉस करती है, ठीक है। इफ रिजल्टिंग वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर, रिजल्टिंग वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जो ग्राउंड से ऑब्जर्वर को दिखाई दे रही है रिवर की, अपनी बोट की नेट वेलोसिटी, ठीक है। आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ रिवर के वाटर की कितनी। सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये आपके सामने कोई एक रिवर है, ये आपके सामने कोई एक रिवर है, इसमें आपने अपनी बोट उतारी, ठीक है। यहाँ पर रिवर कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ चलेगी, वी आर रिवर की वेलोसिटी जो आपको पता नहीं है, रिवर की वेलोसिटी वी आर आपको पता नहीं है, ठीक। हम इस रिवर में उतरेंगे तो हम कुछ एफर्ट लगाएंगे, अपनी कुछ वेलोसिटी के साथ में हम चलेंगे, ये वेलोसिटी आपको दे रखी है। बोट जो है ये रिवर को कितनी वेलोसिटी के साथ क्रॉस करेगी, क्रॉस करेगी मतलब परपेंडिकुलर चलेगी, आपको परपेंडिकुलर वेलोसिटी दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वी आर आपको निकालना है, ये आपको दे रखा है, और ग्राउंड से देखने पर इन दोनों का नेट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट हमें मिलता है, पता है कि नहीं, हाँ सर पता है। ये हमें कितना दे रखा है, 5 हमें दे रखा है। तो रिजल्टिंग वेलोसिटी वी बी हमें कितना दे रखा है, 5, ओके सर। हमें यहाँ पर वी बी आर कितना दे रखा है, 4। सर आप कैसे कह सकते हो कि ये 4 वी बी आर ही है, ये एक बड़ा ही अच्छा सवाल है, ये आपको पूछना चाहिए अगर आपने अब तक नहीं पूछा तो। देखो मेरी बात ध्यान से, हमें एक बात पता है कि जब हम बोट को चलाएंगे हम अपना कुछ ना कुछ एफर्ट लगाएंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे, हम रिवर को क्रॉस करके दूसरे पॉइंट पर जाना चाहते हैं, तो हम अपने एफर्ट किस तरफ लगाते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं, रिवर को क्रॉस करने में लगाते हैं। तो आपको अगर रिवर को क्रॉस करने वाले वेलोसिटी कभी दी होगी ना, इसका मतलब वो हमारे एफर्ट वाली वेलोसिटी होती है। समझ में आ रही है बात। अब देखो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, बोट क्रॉसेस रिवर विद वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये 4 किलोमीटर पर आवर बोट को क्रॉस करने वाली वेलोसिटी है, ये बोट के द्वारा रिवर को क्रॉस करने वाली वेलोसिटी है। इसका मतलब ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या फिर ये वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ही है, वीबीआर ही है। समझ में आ रही है बात। डिटेल में हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल लेते हैं, डिटेल में हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक। अब सुनो मेरी बात, आपको वी आर निकालना है, वी बी आर आपको 4 दे रखा है, वी बी मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट का वेलोसिटी आपको 5 दे रखा है। आपको याद होगा मैंने आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट का वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला बताया था, वो होता है अंडर रूट वी बी आर का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, याद है कि नहीं, हाँ सर है। आपको वी बी का वैल्यू पता कितना, 5 इक्वल टू अंडर रूट 4, आपको पता है किसका, वी बी आर का वेलोसिटी, तो 4 का आप क्या करोगे स्क्वायर, वी आर आपको निकालना है, वी आर का स्क्वायर आप करते हैं, दोनों तरफ आप स्क्वायर लोगे, इस तरफ अंडर रूट हट जाएगा, इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 इक्वल टू, ये यहाँ पर अंडर रूट तो हट चुका था स्क्वायर लेने पर, ये यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस ये यहाँ पर क्या है वी आर का स्क्वायर, 16 को इस तरह भेजोगे तो 25 माइनस 16 मतलब कितना हो जाएगा 9, 9 इक्वल टू वी आर का स्क्वायर। अब अगर आप वी आर से स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट,
वी आर इक्वल टू √9 मतलब 3 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर पता है, ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है तो आप रिवर का वेलोसिटी निकाल सकते हो। दो चीजें पता है, तीसरी चीज आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया। थोड़ा सा यहाँ पर हम स्पेस बना लेते हैं और आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। हाँ, अच्छा यहाँ से ना ये मिट गया, ये 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम था। हाँ, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, अ रिवर 4 किलोमीटर वाइड इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर, द बोटमैन कैन मूव बोट विद स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ये यहाँ पर आपको वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखा है। मैंने बोला था आपको कि स्टिल वाटर में जब आपको वेलोसिटी दिया होगा, इसका मतलब वो बोट की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोज द डिस्टेंस 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड कम्स बैक टाइम टेकन बाय हिम टू कंप्लीट जर्नी। सुनो मेरी बात, आपको ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बारे में मुझे बताना है। ये 1 डायमेंशन का रिवर बोट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। अभी आपको समझाऊंगा, आपको मजा आ जाने वाला है ये वाला क्वेश्चन करके। पहले मैं आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बारे में बता देता हूँ। ये वर्ड आपने बायो में शायद सुने होंगे कई बार, कई जगह पर। एक अपस्ट्रीम, दूसरा डाउन स्ट्रीम। देखो, अपस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि मान लो आपकी जो रिवर है ये कुछ वेलोसिटी के साथ में आगे की तरफ चल रही है और आप इस रिवर के अंदर पीछे की तरफ चल रहे हो कुछ वेलोसिटी के साथ में। ये रिवर है, रिवर मान लो आगे की तरफ चल रही है, रिवर का फ्लो आगे की तरफ है और आप अपनी बोट को अगर पीछे की तरफ लेकर जा रहे हो तो इसका मतलब आप अपस्ट्रीम मोशन कर रहे हो। और अगर आपकी ये जो रिवर है ये मान लो आगे की तरफ जा रही है और आप भी इसी रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में, मतलब आगे की तरफ v वेलोसिटी के साथ अपनी बोट को लेकर जा रहे हो, तो इसका मतलब यह कि आप डाउन स्ट्रीम मोशन कर रहे हो। डाउन स्ट्रीम का मतलब रिवर के फ्लो के साथ आप भी चलते रहो। अपस्ट्रीम का मतलब आप रिवर के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। तो यहाँ पर आपको दे रखा है अपस्ट्रीम, मतलब यहाँ पर अपना जो नाविक है ये अपनी नाव को रिवर के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाएगा। अब हम क्वेश्चन को आराम से समझते हैं। ये मैंने एक बोट बना रखी है, ये मैंने एक रिवर बना रखी है जो कितनी है, 4 किलोमीटर वाइड है। 4 किलोमीटर वाइड मैंने आपके लिए ये कोई रिवर बना रखी है। इस रिवर के अंदर ये जो रिवर है ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ में आगे की तरफ चल रही है। रिवर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ आगे की तरफ चल रही है। इसमें ये मैंने कोई एक बोट बना रखी है, इसमें मैंने कोई बोट उतारी और बोट वाला क्या करेगा, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ में इस रिवर के अंदर अपनी बोट को अपस्ट्रीम मोशन कराएगा, मतलब पीछे की तरफ लेकर जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर के साथ में। रिवर का फ्लो आगे की तरफ है, अपस्ट्रीम का मतलब ये अपनी बोट को रिवर के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब पीछे की तरफ लेकर जाएगा। कितना लेकर जाएगा, 4 किलोमीटर पहले लेकर जाएगा एंड देन कम्स बैक। पहले ये 4 किलोमीटर अपनी बोट को आगे लेकर जाएगा, पहले ये 4 किलोमीटर आगे जाएगा, 4 किलोमीटर। फिर ये क्या करेगा, वापस 4 किलोमीटर आएगा, फिर ये क्या करेगा, वापस 4 किलोमीटर आगे आएगा, ठीक है। आपको बताना है पूरी जर्नी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। कोई नहीं, अभी कैलकुलेट कर लेंगे। सुनो मेरी बात आप ध्यान से। पहले ये जो अपने पास इसके अंदर ये नाविक है, ये क्या करेगा, अपनी बोट को पहले आगे लेकर जाएगा, मतलब हमें इसका अपस्ट्रीम वाला मोशन पढ़ना है। अपस्ट्रीम वाला मोशन हमें इसका पढ़ना है, आगे की तरफ लेकर जाने वाला। इसको हम बोल देते हैं इसका पाथ 1, जिसके अंदर ये क्या करेगा, अपनी बोट को यहां से 4 किलोमीटर आगे लेकर जाएगा। फिर ये क्या करेगा, वापस इसी जगह पर आएगा 4 किलोमीटर चल के। इसको हम बोल देते हैं पाथ नंबर 2। पहले पाथ नंबर 1 में ये आगे गया, फिर पाथ नंबर 2 में ये वापस इस जगह पर आया है। तो हम अगर पाथ 1 के बारे में बात करें, पाथ 1 के अंदर सुनो मेरी बात, पाथ 1 के अंदर अपनी ये जो बोट है ये रिवर के अंदर कितना चलना चाह रही थी सर, 8 किलोमीटर पर आवर से पीछे चलना चाह रही थी। और रिवर कितने से चल रही है सर, 4 से चल रही है। अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो हमें बोट का वेलोसिटी कितना देखने को मिलेगा सर, हमें ग्राउंड से बोट का वेलोसिटी देखने को मिलेगा। एक तो सबसे पहले बोट का वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में प्लस रिवर के वेलोसिटी के इक्वल। बोट का वेलोसिटी किस तरफ है, पीछे की तरफ है, तो आप इसको लिख दोगे -8। ये जो अपना रिवर है ये किस तरफ है, आगे की तरफ है, इसको आप क्या लिख दोगे, +4। समझ में आ रही है बात। या फिर आप चाहो तो इसको प्लस दूसरे को माइनस कर सकते हो। जो टर्म बड़ी है उसको आप क्या करोगे, बड़ा लिख दोगे। मान लो आपने बोट की वेलोसिटी को प्लस लिख दिया, रिवर की वेलोसिटी को माइनस लिख दिया। कुल मिलाकर डिफरेंस कितने का आना है, 4 किलोमीटर पर आवर का आना है। मतलब ये बात होगी कि हमें ग्राउंड से देखने पर यह पता चलेगा कि नेट अपनी ये जो बोट है ये 4 किलोमीटर पर आवर से पीछे की तरफ जाएगी। असल में बोट जा रही थी 8 से, लेकिन रिवर 4 से कंटिन्यूसली आगे आ रही थी, ये इसको आगे की तरफ भी धकेलेगी। नेट अगर हम देखें तो 8 से पीछे जाना चाह रही थी, 4 से ये इसको आगे की तरफ भेज रही थी।
कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ ये 4 से ही पीछे की तरफ जाएगी। तो हमें 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ में अपनी ये बोट पीछे की तरफ जाते हुए ग्राउंड से दिखाई देगी। तो अपने पास वेलोसिटी ऑफ बोट कितना आ गया? 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है। हमें क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी कवर की? 4 किलोमीटर कवर की। आपने लिखा 4 किलोमीटर का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक गई है। इसमें ये इसने कितना वेलोसिटी है इस टाइम इसका? सर इसका नेट वेलोसिटी ग्राउंड से देखने पर 4 किलोमीटर पर आवर का ही है। तो 4 किलोमीटर पर आवर का अपने पास क्या है? वेलोसिटी 4 किलोमीटर कितने डिस्टेंस कवर कर, तो 1 घंटे में कर लेगा ये एकदम आराम से 4 किलोमीटर कवर। 1 आवर का इसको टाइम लगेगा। 1 घंटे में ये इसको कवर करेगा। 1 घंटे में ये जाने वाले टाइम को कवर करेगा। तो क्या आने में भी 1 घंटा लगेगा? नहीं, आने में 1 घंटा नहीं लगेगा। आने में 1 घंटा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। क्यों नहीं लगेगा? ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जब ये वापस आएगा उस टाइम ये जो अपनी बोट है इसकी वेलोसिटी भी देखो आगे की तरफ होगी। बोट की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ होगी। बिल्कुल होगी सर। कितनी होगी? 8 किलोमीटर पर आवर। और अपनी ये जो रिवर है ये भी देखो आगे की तरफ आ रही है। रिवर भी आगे की तरफ है 4 किलोमीटर से। दोनों आगे है तो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो नेट जो वेलोसिटी बनेगा ग्राउंड से देखने पर वेलोसिटी ऑफ बोट ये कितना बन जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। टाइम कितना लगता है सर? टाइम लगेगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जितना जाने में किया था 4 किलोमीटर उतना ही आने में करेगा। मतलब 4 किलोमीटर इसको वापस आने में इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितना है? 12 है। 4/12 मतलब 1/3 आवर। 1/3 आवर। 1 घंटे का 1/3 टाइम। 1 घंटे का 1/3 टाइम मतलब 20 मिनट। 20 मिनट। तो 1 घंटा जाने में लगा, 20 मिनट आने में लगा। टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम ये लगा है सर, ये लगा है टोटल 80 मिनट। 80 मिनट का टाइम लगा है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको रिवर बोट प्रॉब्लम का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब अगर आपको मेरे साथ में मिलकर इसके कई सारे और क्वेश्चन करने हैं तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक लेक्चर दूंगा अगले हफ्ते भर में, तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसके और क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहो।